जिस जो पॉजिटिव हिट है, जिस राशि का है, उस राशि के बॉडी पार्ट पे उस प्लेनेट का कोई भी मेटल और कलर, इसे हम प्लेस करके उस पॉजिटिव हिट को एक्टिवेट करते हैं। कौन सी को एक्टिवेट करना चाहिए? उसको एक्टिवेट करना चाहिए जिसकी दशा और अंतर्दशा चल रही हो। इसको एक्टिवेट करने से बेनिफिट मिलता है। ठीक है, कि इस पॉजिटिव हिट को एक्टिवेट करना चाहिए जो खुद अभी एक्टिवेट हो। गजेंद्र जी, अपना माइक, कांता जी आपका माइक माइक ऑन है। लिंगाराज नहीं, जी का मैम भी मेरा ऑन है। यहाँ से कुछ भी साउंड नहीं हो रहा है। अच्छा, ये 2-3 लोगों का माइक ऑन है, ये म्यूट पे डाल दीजिए, वो बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। लिंगाराज जी आप भी प्लीज। गुड गुड, ठीक है। तो हमें देखना ये है कि जो भी जो भी पॉजिटिव हिट है उसका हमें मेटल पहन सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। या फिर जो मैंने अदर ऑप्शंस बताए वो आपको देखने हैं कि अगर हम उनको प्लेस कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा है तो उसको कलर की फॉर्म में या जैसे भी उसको अगर हम प्लेस कर पा रहे हैं, ये हम पॉजिटिव हिट को एक्टिवेट करेंगे। अब यहाँ पे दूसरी चीज जो हमें ध्यान देनी है, ध्यान ये देनी है कि अगर कोई भी प्लेनेट दशा अंतरदशा में एक्टिवेटेड है और उसका पॉजिटिव हिट हमें मिल रहा है, तो उसको हमें प्रेफरेंस देनी है, उसको हमने एक्टिवेट करना चाहिए। ठीक है, दशा अंतरदशा का जो प्लैनेट है उसका अगर कोई पॉजिटिव हिट है तो उसको एक्टिवेट करने से ज्यादा अच्छा होता है। फिर अभी एक यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि ये तो था कि हमने पॉजिटिव हिट, अब ध्यान ये भी देना है कि मान लीजिए कि अ, किसी के सेकंड हाउस पे, थर्ड हाउस पे, और हमें दिख रहा है कि इनका जुपिटर का या मून का कोई नेगेटिव हिट है। तो बहुत बार हम एज पर एस्ट्रोलॉजी, जब हम एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं तो हम, या ऐसे भी बहुत सारे लोग चांदी का या गोल्ड का चेन पहन के रखते हैं। तो अगर ये देखो कि अगर वहां पे उस घर पे पॉजिटिव का नेगेटिव हिट है, तो गोल्ड क्या है? जुपिटर की मेटल है। सिल्वर क्या है? मून की मेटल है। तो हमें ये अब इन चीजों का भी ध्यान देना है। किसी ने चांदी का कड़ा पहन रखा है, वो मैंने बोला है वो सबको पहन सकते हैं, बस यहाँ पे वो जरूर देख लेना कि वहां पे मून का किसी का नेगेटिव हिट ना हो। रेस्ट सब कोई पहन सकता है क्योंकि वो एक बहुत अच्छी रेमेडी है। तो आप उसको उसको भी देखो कि वहां पे कोई मून का नेगेटिव हिट तो नहीं आ रहा है। इसके आगे आगे बढ़ते हैं। जैसे बहुत सारे लोग थ्रेड, ब्लैक थ्रेड पहन के रखते हैं पैर में, मोस्टली फीमेल्स घर में, ज्यादातर आजकल तो बहुत ही ट्रेंड है। मेल्स में भी देखा है बट फीमेल्स का तो बहुत है कि पैर में एक ब्लैक थ्रेड पहन के रखते हैं कि ये नजर से बचाता है। बट देख लो कि वहां पे 11वें घर में शनि का नेगेटिव हिट तो नहीं है, पता चला वो एक्टिवेट हुआ और इनको दिक्कत आएगी। बहुत सारे लोग नजर से बचने के लिए कुछ भी ब्लैक कलर का हाथ में पहन लेते हैं, कलाई में पहन लेते हैं। बहुत सारे लोग रेड कलावा पहनते हैं। अगर उनके रेड कला मतलब मंगल ने वहां पे नेगेटिव हिट दे रखा है तो ये कलावा उनको लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि जो हमारा रोली होता है ना, जिस रेड कलावा, ये पूरा मार्स, मंगल का ही माना जाता है। तो आप अब इन चीजों को जरूर रिलेट कीजिएगा। अगर किसी का वहां पे पॉजिटिव हिट नहीं है, देन ये कलावा पहनना और ये सब पहनना ये अच्छा है, ऑलवेज अच्छा है। बट वो पॉजिटिव हीट में भी आप ये देखना क्या वो एक्टिवेटेड है, मतलब दशा अंतरदशा का वो प्लेनेट एक्टिवेटेड है या आप ऐसे ही बंद करवा रहे हो। अब दूसरी चीज ये यहाँ पे ये भी है कि जैसे कि बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हमें अपने घर का, मैंने बोला कि जहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके नेगेटिव हिट हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस मुझको ये देनी है। मान लेते हैं कि मेरे फर्स्ट हाउस में जुपिटर का नेगेटिव हिट है। एज पर वास्तु मैंने पढ़ा है कि भाई ईस्टर्न डायरेक्शन में मंदिर हो सकता है, ईस्ट, और बट ये मंदिर जो मैंने रखा हुआ है अपने ईस्टर्न डायरेक्शन में, बट वहां पे अगर जुपिटर ने नेगेटिव हिट कर रखा है तो ये मंदिर मेरे लिए, ये डायरेक्शन बिल्कुल अच्छी नहीं है। मुझे ये या तो सेकंड हाउस की तरफ यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप लेके जाओ, वहां पे देख लो कि वहां पे उसका कोई नेगेटिव हिट तो नहीं है।
या तो फिर आप वेस्ट डायरेक्शन की तरफ लेके जाओ। तो यहाँ से आप थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाओगे कि जो हमने चीजें पढ़ी हैं कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर अच्छा है, ईस्ट में मंदिर अच्छा है, वेस्ट में मंदिर अच्छा है, और किसके लिए उन 3-4 डायरेक्शन में से भी एक आधी डायरेक्शन कम हो सकती है। ये आपको देखना होगा कि अगर जुपिटर वहां पे नेगेटिव हिट दे रहा है तो आपको वहां पे मंदिर नहीं रखना है, क्योंकि जो हमारे घर का मंदिर है वो हम जुपिटर में कंसिडर करेंगे। या फिर जैसे गुरु की फोटो, ये सब जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है वो आप ध्यान देंगे कि वो वहां पे ना हो। इसके आगे बढ़े। अब ये था कि मेटल्स में, ऑब्जेक्ट्स में आपको ये ध्यान देना है। अभी बात आती है कि एक घर का सेटिंग है, जो ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट है, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ये हो सकता है आप एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन पे शिफ्ट कर सकते हो। बट कुछ जब आप हिट थ्योरी में देखते हो तो कुछ एक चीजें हैं जो शिफ्ट जल्दी से नहीं हो पाती हैं। हालांकि सारी चीजें हो जाती हैं, बट कुछ एक, मान लीजिए कि किसी का मार्स का हिट है और बड़ा हिट है, और वहां पे 99% केसेस में देखोगे अगर ओपीपी हिट होता है तो वहां पे उस पर्सन का किचन मिलता है 99% केसेस में। अभी अगर आपने उसको, पर्सन को ये बोला कि भैया आपको ये किचन यहाँ से हटाना है, अगर तो ये अपने घर में रहता है तो भी ये, अगर ये बहुत मतलब बिलीव करने वाला बंदा होगा और आप इसको समझा पाए, लेकिन वो फिर भी आपको कहेगा कि भाई अभी अगर वो परेशानी में है कि मेरे घर का तो कहीं सेटिंग ऐसा नहीं बैठ रहा कि ये रसोई को मैं इधर से इधर कर दूं। पहली चीज, अगर शिफ्ट हो सकती है बहुत अच्छी बात है, अगर ओपीपी जैसा हिट है तो पहली चीज हमेशा उनको बोलो कि अगर आप कहीं रसोई शिफ्ट कर पाते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि वो हिट एक्टिवेट कब होगा? जब मार्स एक्टिवेट होगा दशा और अंतर्दशा में। तो ऐसे नहीं है कि उसके लिए जीवन भर परेशानी रहेगा, वैसा भी नहीं है। तो आप लोगों को देखना है कि अगर ऐसा कोई दशा अंतर्दशा आ रहा है पर्सन का, क्योंकि अगर हम बात करते हैं प्रत्यंतर दशा की, वो बहुत शॉर्ट टर्म टाइम के लिए आता है, तो उसके लिए हम कुछ एक प्रिकॉशन उसको दे सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये देख रहे हैं कि मार्स कहीं से भी एक्टिवेट हो रहा है, तब हमें उनको ये सलाह देनी चाहिए कि आप, अगर ओपीपी हिट है और वहां पे उनका किचन है, कि अगर पॉसिबल है तो आप हटा लीजिए। वो पर्सन कहीं फ्लैट में रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर इंडिपेंडेंट हाउस में थोड़ा बहुत फिर भी स्कोप होता है, फ्लैट में तो जहाँ पे किचन का एक बिल्डर ने सिस्टम दे दिया ना, वहां से हटाना बहुत ही मुश्किल है। तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही सॉल्यूशन बचता है, वो भी बहुत हद तक काम कर देता है। वो ये है कि जब आप देखते हो, एक मिनट में कोई अपना चार्ट लगाओ, उससे समझते हैं। कोई एक चार्ट लगा दो, कोई भी अपना हिट पेज लगाओ, हिट थ्योरी का पेज लगाओ। कोई लगा रहा है क्या? बता दो मुझे, म- अगर कोई मैं शेयर कर लगा रहा है देता हूँ तो। मैडम। मैडम मैं चलो लगा ठीक है, देता हूँ, कोई बात। ठीक है, आप लगा, अगर आप किसी लगा। और की इच्छा तो बता दो जी, कोई कोई दिक्कत नहीं है। मैं मैं कम है लगा तो रहा मैं हूँ लगा सर। देता हूँ मैडम। मैं लगाता हूँ, देखते हैं। आप लगा दीजिए, कोई बात नहीं। मैम किसी का साउथ ईस्ट में एक्चुअली वो मार्स का जो हीट होगा, वो हम्म। वो साउथ ईस्ट से साउथ की तरफ कोई किचन कर सकते हो। साउथ ईस्ट का हीट है। साउथ, अगर 12वें घर पे हिट है, 12वें घर घर पे अगर हिट है तो साउथ ईस्ट में नहीं किचन होना चाहिए। वो ठीक है। साउथ में होने से कोई प्रॉब्लम होगा? सॉरी, साउथ में होने से कोई प्रॉब्लम? साउथ तो फिर 10वां घर आ गया। नहीं, हाँ। नहीं। और साउथ तो पश्चिम किचन के से- लिए भी है। हाँ, साउथ तो किचन के लिए भी है, कोई प्रॉब्लम हाँ, नहीं हाँ, होगा। हाँ, हाँ, वो ठीक। अभी देखो, मनोज जी ने अपना चार्ट भेजा है। इनका मार्क्स, इनका तो सच्ची में ही है। ये ग्रुप में भेजा है ना उन्होंने। मैं ग्रुप में डिस्प्ले कर भेजा है, देता इसको स्क्रीन पे लगा दो आप। इनका सच में हिट है। इनका किचन है क्या सर आपका वहां पे? मैम इसमें साउथ ईस्ट में ना। हाँ, हाँ जी। साउथ ईस्ट में है किचन, बट वहां पे पॉजिटिव ईस्ट। हिट है आपका।
जी। वहां पे तो पॉजिटिव है, देन तो आपके लिए अच्छा है। बट अगर ये साउथ साउथ ईस्ट की तरफ होती, बर्नर आपका बर्नर कहाँ पे आ रखा है, कौन सी डायरेक्शन में आ रखा है? बर्नर साउथ ईस्ट में ही है एग्जैक्ट। हाँ तो आपका वो पॉजिटिवली ही अच्छा है। अब देखो ये ये लगाया जो, अब आप लोग देखो कि सर, हाँ इनका एक हिट है यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे फर्स्ट हाउस पे इनका कोई हिट दिख रहा है? सन क्या का है हिट है ये, मैम। पॉजिटिव है ये, नेगेटिव है ये? पॉजिटिव हिट है ये, नेगेटिव है ये सूर्य का? कोई नेगेटिव है, आंसर? नेगेटिव है। नेगेटिव है। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा, मैंने जूम किया है थोड़ा सा, आप स्क्रीन अपनी जूम कर सकते हो सर, उसे देख लो। तो सर घर के ईस्टर्न डायरेक्शन में आपने कुछ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट रखे हुए थे? मैम गवर्नमेंट सर्टिफिकेट तो नहीं है, लेकिन मेडिसिन? सूर्यदेव लगे हुए हैं। सूर्यदेव लगे हाँ, तो अपने आप ही आगे ना वहां पे। हाँ वो आ ही गए ना, खुद सूर्यदेव ही आगे, तो और कुछ इसको बचता ही नहीं है फिर, आपने हम्म। साक्षात ही बिठा दिया। ठीक है। मेडिसिन वगैरह भी रखते हो क्या उधर? फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह भी रखा था क्या? किसी की हाँ मेडिसिन मेडिसिन वहीं रखते पे हो? रहती है, मेडिसिन मेरे मेडिसिन पास नहीं वहीं है? पे ही रहती है, हाँ यहीं हाँ। पे ही। हम्म। अच्छा अब ये बताओ मुझे, जो मैं इन चीजों को बोलने में तो अब किसी को दिक्कत नहीं होती है ना, ये चीजें तो पता चल रहता है ना कि अब हमें किसी का ये बताने में कि कौन से घर, उनके घर में कौन सी चीज कहाँ रखी है, इतना सब लोग पकड़ पाते हो क्या? अगर कोई चीज मैम हम्म। आपसे मैंने अपना बताया था, तभी आपने मेरी कुंडली देख के बोला था कि आपके घर के फ्रंट साइड में, यानी जो सोसाइटी है उसके सामने कोई गड्ढा है क्या, पानी है क्या, तो वो नहीं, वो एस्ट्रो वास्तु से नहीं बताया था, वो घर का ही बताता है। वो दूसरी टेक्निक है, वो मेरी लाल किताब की टेक्निक। अगर मैंने घर के सामने की बात पकड़ी है तो वो लाल किताब की टेक्निक है। इससे सिर्फ आप घर के अंदर का बता पाओगे। और अगर किसी को भी यहाँ पे, और किसी बहुत सारे लोगों ने मेरे से बात किया है, तो अगर मैंने किसी को भी घर के बाहर का और हम्म, पड़ोस का बताया ना, पड़ोस का हम्म, वो सब लाल किताब के टेक्निक्स होते हैं। उससे हमारे पड़ोस का भी पता चल जाता है, हमारे घर के सामने या मेरे घर के पास में क्या होगा, वो सब पता चलता है। इससे आपके घर का, सिर्फ घर का ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट। अभी हाँ अच्छा बात तो कोई सही और है। ट्राई करेगा क्या यहाँ पे? कोई मुझे बताओ, मनोज जी के घर में कौन सी चीज कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, इनका चार्ट देख के एक एक करके बताओ। नीलिमा जी आप ही बताओ, ट्राई करो इसमें। अच्छा ये आप है वो हिट का, हाँ जी। एक मिनट मैम देखते हैं। क्योंकि मनोज जी को तो पता ही होगा, उनका घर है, बाकी के लोग बताओ। एक मिनट मैम। हाँ जी। एक मिनट मैम देखती हूँ। नीलिमा जी। हाँ जी मैम बता रही हूँ, बता रही हाँ बताइए, कोई कोई एक जो भी आपको इजीली समझ में आता है। ये पता है, ये चीजें आपको बहुत काम आएंगी आपको, और जब आप हूँ। किसी को बोलोगे ना तो। मैम एक चीज पूछनी थी। ये मून का इनके 12th हाउस पे आ रहा है ना मैम, हम्म। अपोजिट हिट है, हाँ। तो मून का तो कुछ की चीजें ऐसे बोल सकते हैं, किसकी नहीं तो चीजें? उनकी मदर की कोई चीजें, मदर की चीजें, जैसे हाँ। वाटर रिलेटेड है ना, वाटर नहीं तो रिलेटेड। उनके सीजनल कपड़ों की स्टोरेज बनी है क्या उधर? मतलब ऐसी यूनिट या नहीं मैम, सीजन का?
सीजनल क्लॉथ या बेड, सीजनल कपड़ों की मतलब स्टोरेज है क्या सर वहाँ पे कोई? नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है। एसी साउथ यूनिट ईस्ट में वगैरह, नहीं है नहीं तो एसी यूनिट भी इनका तो ये आई चीज ना। एक्टिवेटेड ही नहीं है। और पता है कब होगा ये एक्टिवेटेड? बताओ कब होगा? अभी दशा कौन सी चल मून रही की है सर दशा आपकी? में। मंगल की। अभी मंगल की चल रही है। ओके, मंगल अच्छा। में। अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, मंगल में मंगल ही चलता है। अच्छा, मंगल में हाँ, मंगल ही चल रहा है तो आपका मंगल ही मंगल होने वाला है सर। मंगल ओके। का हिट तो 11th हाउस पे है ना। नहीं नहीं, मंगल का हिट है इनका, देखो पॉजिटिव हिट है साउथ 12वें घर पे। हाँ। मंगल का मतलब दंगल है मैडम। मैम एक बात आपने बताई थी ना पहले, जब नेगेटिव हिट को हटाने के लिए कि उससे पहले वाले मतलब जो एरो लगा के करते हैं, तो हम्म तो जैसे अगर ये कंफ्यूजन है, जैसे जिस हम्म ग्रह का नेगेटिव हिट है तो हम्म। उसी ग्रह का पॉजिटिव हिट ढूंढना होगा, या फिर उस बीच में किसी भी ग्रह का आ रहा होगा तो उसको बढ़ा दें? किसी भी, किसी का भी, उसी अच्छा। ग्रह का नहीं। ओ, ऐसे नहीं, ऐसे तो बहुत बार मिलेगा ही नहीं, आप तो परेशान हो हाँ जाएंगे। हाँ हाँ, हाँ वही वही हाँ, कंफ्यूजन था। उसमें 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 एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो हम्म, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं उसमें बताती हूँ। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था बट मैंने उस टाइम इसलिए नहीं बताया था कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि आप वहीं तक कंफ्यूज थे। देखो, जैसे मैंने बोला है कि आपको कोई भी प्लेनेट का, मैं फिर से बोलती हूँ, मेरा एक पूरे सेंटेंस को अच्छे से सुनना के क्या बोला। जैसे यहाँ पे इन्होंने पूरा अपना ड्रॉ कर रखा है। अभी इनका मार्स का नेगेटिव, मार्स का इन्होंने रेड पेन से किया है ना, ये मार्स का। हम्म। चल मैं ऑरेंज रेड मैं कलर। हाँ, हो गया, मेरे से जूम नहीं हो रहा था, अभी हो गया। मार्स मैम 7th मैंने हाउस। पीडीएफ भेज दिया है, अगर उसमें क्लियर ना हो रहा हो ना, मैंने पीडीएफ भी भेज दिया सर अच्छा ड्रॉ किया आपने। हाँ, बहुत क्लीनली। नहीं, वो हमेशा हम्म जो राइटिंग पार्ट है ना उनका, वो बहुत अच्छा होता है, एकदम बहुत अच्छा होता है, एकदम हम्म। क्लीन। देखो, इन्होंने पूरा पीडीएफ में भेजा है। मैं इसको खोल रही हूँ, एक मिनट। इसको स्क्रीन शेयर कर सर, ये वाला पीडीएफ वाला स्क्रीन शेयर कर दो। मैंने खोला, या तो फिर सब लोग देख लो। देखो, ये ज्यादा क्लियर हो रहा है। पीडीएफ में कर देता हूँ मैडम। हाँ, ये बहुत क्लियर है, सब लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। जो मनोज जी ने अभी, देखो अभी भेजा नीचे पीडीएफ। हाँ मैम मनोज जी का जो राहु का जो हिट है, हाँ। यह 5 नंबर जो घर में है वो एक्चुअली पॉजिटिव हिट है। वो नेगेटिव हिट होने से उसका पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली 5 नंबर घर में उसका नेगेटिव हिट जब होता, तो 3 और 5 नंबर 4 घर में में तो कोई नेगेटिव हिट दिख ही नहीं रहा, कहाँ है 5वें नंबर दो घर से में? दो से दो से दो घर में राहु है, 2 नंबर घर में। वो और 6th हाउस पांच से दिया नंबर था घर मैम। में एक्चुअली उसका पॉजिटिव हिट है, लेकिन वह नेगेटिव हिट होता तो वो कैसे नेगेटिव हिट ये होता, कैंसिल होता एक्चुअली। कैसे? अच्छा, ये अभी भी कंफ्यूजन है। अभी देखो, बहुत क्लियरली दिख रहा है स्क्रीन पे, हाँ जो बनाया हुआ है हम्म। इन्होंने। सब लोगों को हाँ। क्लियर हो रहा है। यस अभी यस। इनका मार्स का दशा चल रहा है। मार्स ने इनको एक तो, सर मार्स में कौन सा अंतरदशा चल रहा है। मार्स में मार्स। अच्छा मार्स में मार्स ही चल रहा है। मार्स ने सर 10th हाउस पे दिया हुआ है। टीआरएन मा- तो पॉजिटिव है, नेगेटिव में तो 10th हाउस दिख रहा है, FUR लेकिन मार्स मार्स का इधर तो 11th और 12th हाउस ही दिखा रहा है ना। सर, ये 10th हाउस पे भी क्यों लाइन गई है फिर यहाँ से? मार्स का 10th हाउस में पॉजिटिव है, और ना 10 नेगेटिव और 11 नहीं 11 में 11th पॉजिटिव। और 12th है। 11 12th है। सर मनोज जी कहाँ है? मनोज एक्चुअली जी की आवाज क्यों नहीं आ रही? जी मैडम। मैम मार्च से मनोज, 11th और 12th पे गई है।
तो लेकिन ये तो मुझे दिख रही है 10th पे भी आ रही है मनोज जी आपको रेड कलर की एरो। ये मनोज जी राशि का कोई गड़बड़ हो गया एक्चुअली। एक नंबर नहीं घर नहीं का बराबर है, उल्टा 10th सीधा राशि करते हैं। राशि है मैम, राशि लिखा हुआ अरे है। लेकिन राशि में क्यों कंफ्यूज हो गए? हाँ 11th हाउस ही है वो, बराबर है। मैं दूसरा ले आऊंगा। ओके 10th ओके मुझे ये हाँ ठीक है 10 11वां घर और एक फिर यहाँ पे मैम अभी ये अभी मनोज जी ने जैसे गलती कर दी है ओके मैम। ठीक मनोज है मैम ऑरेंज एक्चुअली कलर का मनोज इसका जी का जो सूर्य का इन्होंने है। एक्चुअल में 12th घर बाद है में ये को अच्छा और राशि के समझ में आ हिसाब से गया, कर ले दिया। एक मिनट समझ में आ गया। वो ऑरेंज कलर का है एक लाइन, वो इन्होंने सूर्य का लिया हुआ है। जो रेड कलर की लाइन है ये 10 और 11 पे, सॉरी 11 और 12 पे, ये इनका मार्स का मंगल है, का है मंगल का जी। है। ठीक है हाँ अभी मैम आप एक देखो क्वेश्चन कि है। हाँ जी मैम मैं पहले थोड़ा आ, थोड़ा सा कंप्लीट करूं क्या? अगर इसका मंगल का ये अभी दशा है इनका, तो मून का भी अच्छा हिट उनका पहले आ रहा है ना, मून 10th का हाउस पे। मून का 10th हाउस से कौन से घर से आ रहा है? कौन से घर से आ रहा है? पॉजिटिव हिट है फिक्स ना। पे हाँ नहीं नहीं, 5th से अगर ये मंगल का उनका अपोजिट मून हिट है ना उनका, अभी वो चल मून रहा है का वो 5th हाउस से 12th और हाउस कहाँ पे। पहुंच हम्म, 12th हाउस पे। ये 11th हाउस पे नहीं, मेरा क्वेश्चन है 11th हाउस पे मार्स का निगेटिव हिट आ रहा है, हम्म तो ये अगर पहले आता है 10th हाउस ना मून हम्म का, हम्म पॉजिटिव हिट है वो। तो मैम एक्चुअली आपने जो ये बोला जो था कि पहले जो चार्ट जो आता है है ना ये वो एक्चुअली गलत हो गया, क्योंकि 12 जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर एक नंबर हाउस होता है, वहाँ पर 12 लिखा दिया। वो तो लगना है ना, 12 जो नहीं हाउस तो है। लगन इनका वही है ना, पाइसेस लगन होगा इनका। जी मैडम, D1 चार्ट पे बनाया मैंने ये। हाँ कौन सा? D1 चार्ट पे सर D1 चार्ट पे केपी चार्ट पे बनाते हैं ना? मैम, KP चार्ट में केवल इतना ही डिफरेंस है कि वो राशि दो बार आ रही है और 3 2 बार आ रही है। अच्छा बाकी सारे प्लेनेट सेम जगह बैठे हुए हैं। प्लैनेट सेम है, हाँ जुपिटर केवल आएगा 9th में। एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसमें कौन से चार्ट पे बनाना है, तो मैंने मतलब अपने हिसाब से नहीं लिख दिया। वो जो मैंने बोला था जब आप हिट ब्रेक करोगे वो ऑलवेज इन केपी चार्ट। ओके लेकिन मैम केपी चार्ट एक कंफ्यूजन और अब भी है कि इनका हाँ अगर 10th हाउस है तो इन्होंने राशि 10th और 11th राशि ली है, इन्होंने हाउस नहीं लिया है, तो वो हाउस लेंगे राशि लेंगे? नहीं सर नहीं, ये 10वां हाउसेस ही 11वां है ना हाउस, मैम। सॉरी हेलो, 11वां 12वां हाउस। नहीं तो हाउस तो ले रहे हैं मैम, लेकिन इनका जो 12वां हाउस नहीं, इनका तो मंगल का जो है 11वें पे है सिर्फ। नहीं सर 11 मंगल 12 पे भी है ना? 11वें पे भी है और 12 12वें पे पे नहीं है भी। मैम, 12वें दोनों पे है। पॉजिटिव है ना वो तो। हाँ पॉजिटिव है, 11 पे नेगेटिव है, 12 पे पॉजिटिव है, जी ऐसे। तो हाँ मैं अभी अभी ये देखो या इसमें ये देखो हमारा 7th हाउस से लेके 11th हाउस पे एक नेगेटिव हिट जा रहा है, ठीक है? 11th हाउस पे क्या इसके बीच में हमें कोई पॉजिटिव हिट मिल रहा है? वीनस में है ना। हाँ जी मनोज जी, इसके बीच में हमें कोई पॉजिटिव हिट मिल रहा है? विनाश का है। मैम मार्स के बीच में एक तो मार्च मून 7th का हाउस है से मैम, लेके 10th हाउस, 11th हाउस के बीच में पॉजिटिव हिट मिल रहा है हमको। एक एक मून का है मैम, वीनस का भी देख, वीनस भी है ना बीच में, वो देखना पड़ेगा। मून का है, मून का कौन से घर विनाश तक का है ये? है, 10th हाउस में है। 6 10 हाउस होगा पे 10 10 नंबर घर में, 10th नहीं और 11। ये वीनस का भी है क्या, देखना पड़ेगा। एक मिनट रुको, मैं इस केपी वो खोल लेती हूँ। 8th में है मैम, 8th में है मून का, मून का SXT 8 है, पे SXT है 60 डिग्री की है। SQR 9th पे है, TR मून का है तो सही 10th हाउस पे। जी मैम, 6 से 10 8th पे भी है ना मैम, 8th पे भी है, क्योंकि उसमें पहले 9th में इनका नहीं तो XQR भी आ रहा है तो नेगेटिव आ रही है। 8 को छोड़ दो आप। अगर मुझे 9th पे फिर कंपैरेटिवली अच्छा नेगेटिविटी है ना मैम। अच्छा घर मिल रहा है तो मैं उसको अच्छे वाले घर को चूज करूंगी ना।
6 8 12 में से अगर मुझे कोई दूसरा अच्छा मेरे पास ऑप्शन आ गया ना, मेरे को देखो इनका एक पॉजिटिव हिट 8th वहाँ हाउस पे पे नहीं है, सारा सामान आता नहीं टेबल पे, मेरे को बुक्स खोलनी पड़ती है। एक पॉजिटिव हिट, एक नेगेटिव हिट है फिर इनका 9th हाउस पे, और फिर 10th हाउस पे पॉजिटिव हिट है। अभी हमें क्या करना है, जैसे हमें यहाँ पे मिल गया कि हमें तो यहाँ पे भी मून का पॉजिटिव हिट मिल गया है। अब यहाँ पे राशि कौन सी लिखी है 10 नंबर घर में? 9 नंबर राशि, क्योंकि इनका पाइसिस लगन है। 10 नंबर घर में कौन सी राशि लिखी है? 9 नंबर राशि। 9 नंबर राशि मतलब बॉडी पार्ट में क्या हुआ? ये घुटने मैम, थाइज। घुटने 10 नंबर राशि होती है थाइज। 10 नंबर घुटने थाइस। हाँ हाँ, तो अगर ये कोई चांदी का मून बनवा के अगर अपनी पॉकेट में भी रखने लगे ना, तो इनका ये एक पॉजिटिव हिट एक्टिवेट हो जाएगा। ओके। चांदी का मून बनवा लो एक, वो बच्चों को पहनाते हैं ना हम, जी। वैसा अपनी पॉकेट में रखना शुरू कर दो, आपका 10th हाउस का पॉजिटिव हिट एक्टिवेट हो जाएगा सर। पैंट की पॉकेट में, कमीज में मत रखना। हाँ, जो भी पजामा पहनते हैं, पैंट पहनेंगे, उसमें हमने डालना है, उसमें रखोगे तो वो हमारे थाइस पे आएगा। थाइस पे आया मतलब कि 9th हाउस का, सॉरी 9 नंबर राशि का बॉडी पार्ट है, तो हमने वहां पे मून को प्लेस किया है। आप चांदी भी रखोगे ना, अगर मून तो खुद साक्षात चंद्रमा ही आ गए, लेकिन अगर आप जी। चांदी भी रखोगे तो भी ओके। तो भी होगा। और अब हम इसको घर में देखो, घर में अभी समझने वाली बात है कि इसको हम घर में कैसे करेंगे। 9 नंबर राशि, 9 नंबर अरे राशि यार मतलब तुम 9, बोलते रहते हो, मुझे समझ नहीं आता क्या। पाक निकाल दो। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मैम। नौ नहीं, ये हाँ, वेस्ट, साउथ वेस्ट अप्रोक्सीमेटली। यस वहां मैम। पे अगर ये मदर की फोटो, अगर मदर साथ रहते हैं तो मदर का रूम इनके साउथ वेस्ट के लिए, इनकी मदर का रूम बहुत अच्छा है। नहीं है साथ में तो आप उनकी फोटो वहां पे लगा सकते हो, अपने सीजनल कपड़ों की स्टोरेज वहां पे बना सकते हो। ओके। ठीक है, मदर की कोई फोटो वहां पे लगा दो आप, आपने माँ को साक्षात ही वहां पे प्लेस कर दिया। अब मतलब यहाँ पे 9th में वेस्ट साउथ वेस्ट राशि आई ना मैडम, वो डायरेक्शन हाँ, साउथ वेस्ट, वेस्ट ये साउथ वेस्ट। आएगा, देखो देखो 7 नंबर होता है, 7 नंबर हाउस होता है हमारा एक्यूरेट वेस्ट, एक्यूरेट। ओके। जैसे 4 एक्यूरेट हैं, मैंने बोला 1 नंबर ईस्ट, 4 नंबर जी। नॉर्थ, 7 नंबर वेस्ट और 10 नंबर साउथ। और इसके बीच में जो है उसको हम ऐसे डिवाइड कर लेते हैं कि 2 और 3, मतलब कि ये ईस्ट और नॉर्थ के बीच का जो हमारे पास है ये 2 और 3 हो गया। ऐसे ही हमने 4, जब हमारा नॉर्थ हो गया तो हमारे पास 7 नंबर वेस्ट आ गया, तो 5 और 6 हमारा वो नॉर्थ वेस्ट WN वाला जो है WNW, ऐसे भी नेगेटिव ही जोन होता है। और 6 नंबर घर भी नेगेटिव ही होता है। आप देखो कोइंसिडेंटली वो भी चीज हमारी यहाँ पे मैच हो जाती है। जी। तो आप 7 नंबर वो हो गया। अब आगे हमारे पास बचता है 8 और 9। 8 और 9 मतलब वो WSW से लेके साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ तक मेरे पास 8 और 9, क्योंकि साउथ में एक्यूरेट 10 नंबर आ जाएगा। और क्योंकि केपी चार्ट में कोई कोई राशि हमारी जैसे ट्वाइस भी आ जाती है, 2 बार आ जाती है, तो हमेशा ये देखे ना कि इसको आप एकदम वास्तु के 16 जोन के हिसाब से मत लेना। बहुत बार आपको कोई चीज की प्लेसमेंट अगर आप घर के हिसाब से साउथ ईस्ट बोल रहे हो, तो कई बार आपको देखने को मिलेगी वो उसके थोड़ा सा आगे या उसके थोड़े से पीछे भी मिल जाती है। ठीक है, जी। जैसे आपने बोल दिया कि वहां पे आपकी मदर की वार्डरोब है क्या, तो वो बोलेगा वहां नहीं है पर भाई साउथ की तरफ है, तो यानी कि वो एक नॉर्मल लेमैन को तो नहीं पता कि बीच में साउथ साउथ ईस्ट भी आता है। जी। वो
उसके थोड़ा सा पहले होगा, तो ये भी होता है। ये आप बहुत बार देखना, जब प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा कि जो जोन आपने बोला उसके थोड़ा सा पहले वो चीज मिल जाती है या थोड़ा सा आगे मिल जाती है, ऐसा भी आपको मैम देखना है। इनका मून का इनका हीट 8 हाउस में भी आ रहा है ना सर तो का, अब हाँ, तो अब यहाँ उसका पे क्या इसको हम कैसे नेगेटिविटी है? करेंगे, देखो इनका मून का एक 8th हाउस पे आ रहा है हिट। पहली चीज तो ये है कि वहां पे वो पॉजिटिव हिट है, तो 8th हाउस मतलब कि हमारा वही WSW का जोन। अब आपके इनके पास दो अच्छे ऑप्शन बचते हैं, वो इनके घर की सेटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि एक जगह ये सीजनल कपड़ों की स्टोरेज बना ले, एक जगह अपनी मदर की फोटो लगा दे, ऐसे कर सकते हैं। चावल का स्टॉक रख सकते हैं, मैंने बताया था आपको ग्रोसरी वगैरह सब कुछ बताया चीजें, आप वो सब चीजें भी प्लेस कर सकते हो। ऐसे नहीं है जो मतलब अभी मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था ना आपको कि कौन से का क्या मेटल है, आप वहां पे मेटल प्लेस कर सकते हो। आप वहां पे उनकी ग्रोसरी आइटम, जैसे आप वहां पे अगर घर का सेटिंग ऐसा हो सकता है कि आप वहां पे 15-20 किलो चावल स्टोक करना शुरू कर दो, आपके लिए वो भी अच्छा काम कर जाएगा, क्योंकि आपका मून वहां पे पॉजिटिव हिट दे रहा है। और उसके बाद आप आगे देखो, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना कि जिस प्लेनेट का, जो प्लेनेट एक्टिवेटेड है उसका रिजल्ट आपको आता है। जो एक्टिवेटेड है, दशा अंतरदशा में एक्टिवेटेड है, उसका रिजल्ट आपको आता है। तो इसलिए हिट भी आपको वही एक्टिवेट करना है जिसका प्लेनेट एक्टिवेटेड है। ये मैं आपको पढ़ाने के लिए पढ़ा रही हूँ कि आपको ऐसे करना है, ठीक है, कि आपको तो पता हो, मैम क्योंकि आप देखो। हाँ, दशा अंतरदशा का जो प्लेनेट रहेगा और जो हिट दे रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम्म, उसी रिलेटेड वो आदमी को प्रॉब्लम आती रहेगी पर्सन को। हाँ हाँ, जो जो तो अरे वही देखो इतने सारे हिट होते हैं, तो वो ऐसे नहीं है कि आपको एक ही आज की डेट में मुझे सारे हिट एक्टिवेटेड है। इसीलिए तो पूरी लाइफ में वो चीजें चलते हैं ना, जब जो प्लेनेट एक्टिवेट हुआ उसका नेगेटिव हिट तब एक्टिवेट होता है। और इनमें से कुछ नेगेटिव हिट ऑलरेडी आपके हो चुके होंगे, ऑलरेडी अभी तक के लाइफ के। अभी जो रेस्ट बचते हैं उनका दशा अंतरदशा का या उस प्लेनेट के एक्टिवेट होने का समय देखो कि कब आ रहा है, वो तब नहीं एक्टिवेटेड अभी है। अब जैसे मार्स है, मार्स ने अभी इनको दो हिट दे रखे हैं, एक पॉजिटिव दे रखा है, एक नेगेटिव दे रखा है। नेगेटिव 11वें घर पे दे रखा है, 12वें घर पे पॉजिटिव दे रखा है। 11वें वाले को करने के लिए हम क्या करेंगे, 11वें वाले को करने के लिए हम ये करेंगे कि उसके पहले का जो भी पॉजिटिव हिट एक्टिवेटेड है, जो भी पॉजिटिव हिट है, उसको अपनी बॉडी पे एक्टिवेट करेंगे, प्लेस करेंगे, उसको अपनी बॉडी पे प्लेस करेंगे, ताकि वो जो पॉजिटिव हिट है वो आगे वाली लाइन को नेलिफाई कर दे। जो आगे लाइन जा रही है उसको नेलिफाई करने के लिए उसको प्लेस करो घर के उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उस प्लेनेट की जिसका आप पॉजिटिव हिट एक्टिवेट कर रहे हो। उसका कोई ग्रोसरी आइटम रख सकते हो, उसकी मेटल रख सकते हो, वॉट एवर जो भी आपका घर का सेटिंग अलाउड करता है। कोई फोटो फ्रेम लगा सकते हो, अ, कुछ मतलब एज पर योर, आपका जो भी आपका घर का सेटिंग लगता है, क्योंकि मैंने बताया रिलेशन में कौन है मून वो आपको पता है, ग्रॉसरी आपको बता दिया, मेटल आपको सारी चीजें बता दिया, कलर उनके फैब्रिक वो सब चीजें बताए। फैब्रिक भी अगर आप वहां पे वो प्लेस करते हो तो भी आपको उसका भी आपको उतना ही रिजल्ट मिलता है जो दूसरी चीजों का है। तो ये अभी यहाँ पे हमारे पास इनका 11वें घर को एक्टिवेट करने के लिए मून का दो जगह मिलता है। तो दो जगह मतलब हम 10वें घर में मैंने बताया 9 नंबर राशि है, यानी कि पॉकेट में चांदी रखना। और अपने घर के मैम साउथ, हाँ जी, ये इनका भी मंगल में मंगल का दशा चल रहा है, तो हम्म, मून का तो अभी कोई दशा है नहीं, मून का तो भी दशा हम लोग नहीं है, हाँ मून का दशा नहीं है, बट उसको हम हाँ, एक तो भी अगर वो नेगेटिव, पहले वो जो प्लेनेट दे रहा है उसका कर सकते हैं यानी। उसका हाँ नेगेटिव हिट को नेलिफाई करने के लिए हम उस पॉजिटिव हिट को यूज कर सकते हैं। हाँ वही है। अगर हाँ, मून का दशा जो भी नहीं चल रहा है, समझे दशा में अंतरदशा में विदशा भी नहीं चल रहा है उसका, तो भी हाँ मैम प्लैनेट वो अभी पहले ही पॉजिटिव हिट दे रहा है तो कर सकते हैं।
मैम बिल्कुल इसको पॉजिटिव ऐसे हिट कर दे सकते, रहा जैसे है। कि इनका जैसे कि मंगल की दशा चल रही है, महादशा चल रही है, तो वो नेगेटिव हिट को मतलब हमें ब्रेक करने के लिए पॉजिटिव हिट एक्टिवेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि अभी जैसे अभी इनके पास इतने नेगेटिव हिट हैं, लेकिन अभी कंसर्न सिर्फ मार्स पे है, क्योंकि वो ही दशा का लॉर्ड भी वही है और अंतरदशा का लॉर्ड भी वही मैम है। अंतरदशा अभी लास्ट वीक चेंज हो गई। अच्छा, चेंज हो लास्ट गया, वीक, फिर क्या आ गई? हाँ, अब राहु की आ गई। अच्छा, मंगल में राहु राहु की आ तो हिट गई है। दे रहे हैं तो हाँ मैम, जी, और राहु राहु दे रहे हैं। राहु का भी कोई हिट है आपके चार्ट में? राहु 9 10 दोनों में हिट मैम है राहु का। अब इसका जो 9 मून का 10 में राहु का न- पॉजिटिव है 6th हाउस में, और नेगेटिव ओपीपी हिट है दो, एक है 9th हाउस में, एक है 10th हाउस में। ठीक है। अब बताओ, राहु का कोई ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट तो नहीं है उधर 9th और 10th के उसमें? राहु यानी मैम जैसे बंद घड़ी है, सामान भरा हुआ है, जो चल नहीं रहा है, वो हाँ, सब का वो निशानी है वो ना। हाँ, मतलब कि जैसे हम अगर हमारा स्टोर रूम है वहां पे तो भी, हाँ और अगर अगर हमारा डस्टबिन रखने का जगह है वो तो भी, हमारे घर का डस्टबिन भी राहु होता है। मैंने जब राहु के ऑब्जेक्ट लिखवाए ना उसमें बताया। यस मैम, और इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपने बताया था मैम, हाँ, लिकर बॉटल्स, और हाँ, लिकर बॉटल्स भी बताया मैंने। खराब दुर्गा इलेक्ट्रॉनिक्स, कुत्ते का फोटो भी बताया। मैसेज स्टोरेज। हाँ, इनमें से कोई चीज सर 9th हाउस और 10th हाउस के डायरेक्शन में कोई है क्या? मैम वैसे जनरली तो नहीं है, लेकिन जो अलमीरा रखी है उसमें चेक करना मतलब कोई पड़ेगा कि फोटो इसमें कुछ जैसे ऐसा तो मैम नहीं ने है बोला आइटम था। रोकी थी। हाँ, उसमें देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ना हो, और जी स्टोरेज वहां पे, डस्टबिन वगैरह उधर नहीं होना चाहिए, और जी लिकर ये सब जितनी मैंने चीजें बताई है ना, वो राहु की, वो सब वहां पे नहीं होना चाहिए। तो ये तो हो गया कि हमें सबसे पहले तो ये करना है, स्टेप 1, कि वो नेगेटिव हिट का सामान उस पर्टिकुलर जोन से हटा देना है, उस पर्टिकुलर जोन से हटा देना है, जो भी नेगेटिव हिट अभी एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि राहु अंतरदशा में एक्टिवेट हुआ है, तो ऑब्वियसली उसके जो नेगेटिव हिट हैं वो अभी एक्टिवेट हो चुके हैं। तो अभी बिकॉज राहु है, तो राहु वही सर्टेन नहीं रहने देता, चीजों को स्टेबल नहीं रहने देता है। सर्टेन आप देखोगे कि सडन आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सडन कुछ ऐसा, तो सडन चीजों का वहां पे रहता है राहु। मैम पर इनका जैसे कि 8th हाउस में देखेंगे तो मून का एक पॉजिटिव मैम हिट है ना मैम, अगर 9 10 को अगर ब्रेक करना हो तो वो एक्टिव कर सकते हैं ये। मैंने वही बोला कि आप वेस्ट जो वेस्ट आपका हाउस। वेस्ट साउथ वेस्ट एरिया है, वहां पे अगर आपका घर का अलाउड करता है तो आप वहां पे चावल का 15-20 किलो चावल उधर रख लो आप। ठीक मैम है। इसमें एक चीज और पढ़ाई थी आपने कि ये तो हम सिर्फ ये चार्ट में देख रहे हैं कि उससे पहले कौन है। आपने बताया था ना कि जहां वो बैठा है ग्रह, हम्म। वहां हम्म। से हमें तीर लगाए उस बीच में कहीं पे होना चाहिए पॉजिटिव हिट। हाँ, तो वही तो अभी भी पढ़ा रही हूँ नहीं नहीं, मनोज जी, जैसे वही तो वही ये वही जो तो बात चार्ट हो हम रही। देख रहे हैं वो इसी हिसाब से है क्या? हाँ हाँ, वही तो सेम ही चीज तो अभी अभी चल रही है। अभी यही चल रहा है कि देखो उनके घर पे 10वें घर पे राहु का नेगेटिव हिट है, तो हम ये देख रहे हैं कि क्या 10वें घर से पहले कोई हमें पॉजिटिव हिट मिल रहा है? ओके, तो वही मतलब तो सिर्फ बता रही हूँ। चार्ट ही देखना मतलब काफी है, वो कुंडली वाला देखने की जरूरत नहीं है कि अपोजिट। आपको अगर वहां से, अब इसमें भी मैं आपको एक चीज आज ऐड कर दूंगी कि एक तो ये हुआ कि आपको पॉजिटिव हिट मिल गया, ये तो हो गया कि आपको पॉजिटिव हिट मिल गया कि जैसे 8th हाउस पे आपको मून का पॉजिटिव हिट मिल गया, तो आपने वहां पे मून का सामान रख दिया। ठीक है। और आपने इसमें है 7 नंबर राशि, यानी कि जो हमारा बेल्ट वाला एरिया होता है ना सर, अगर आप वहां पे भी कुछ व्हाइट कलर चांदी का कुछ ऐसा कुछ पहनेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अब आपके 9th हाउस का और 10th हाउस का हिट भी वहां से ब्रेक हो जाएगा।
समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जी क्योंकि अभी आपका जो राहु का अंतर्दशा में है ना, अभी आपके 2 ही हिट एक्टिवेटेड है, एक मार्स का, एक राहु का। एक 11वें घर पे है और एक 10वें घर पे और 9वें घर पे है। तो हमें इसके बीच में जो 8th हाउस में मिल रहा है, मून का पॉजिटिव हिट मिल रहा है। आप इस इस जगह पे आपको अपने बॉडी पार्ट में और अपने घर में मून की मेटल को यूज करना चाहिए, मून के ग्रोसरीज को यूज करना चाहिए। तो मैम अब 11 टेंथ 12 वाला में जो फाइनल हम भी लोग मिलाना यूज करें तो वो यूज नहीं करेंगे अब। सॉरी, मतलब टेंथ में जैसे पॉकेट में थाई में वो मून वो वाला अंतर्दशा चेंज हो बात गई ना करते हैं, सर, अंतर्दशा चेंज तो हो अब गई इसलिए। वो हम वहाँ वर्क नहीं करेंगे ना फिर। हाँ, अंतर्दशा चेंज अब हो 8 गई। पे आ गया, मतलब 10 से हम 8 पे आ गए ना पॉजिटिव देखो हिट के लिए। अभी नहीं, वो भी क्योंकि मून का पॉजिटिव हिट इनके 10वें घर पे भी है, मून का पॉजिटिव हिट इनके 10वें घर पे भी है, और एक नेगेटिव हिट 11वें घर पे भी जा रहा है। तो उस हम 10वें घर भी हमारे पास ऑप्शन में है 11वें घर के हिट को एक्टिव नलीफाई करने के लिए, क्योंकि 10वां घर तो 11वें से पहले ही आ रहा है ना। तो हम जो मैंने बोला है वो चीज यहाँ पे अभी भी बराबर काम करेगी, क्योंकि मार्स एक्टिवेटेड तो है ही, दशा अंतरदशा में नहीं है, बट दशा तो उसी की चल रही है ना। दशा का लॉर्ड मार्स है, अंतदशा का लॉर्ड अभी चेंज हुआ है राहु, दशा का लॉर्ड मार्स ही है। हाँ, इससे वही मैं राहु का पूछ भी रहा हो था जाएगा कि ना, 8th अगर हाउस हम से। 10 की बजाय हाँ 8 में ही कर देते हैं तो हमारा दोनों में काम कर जाएगा, वो तो हाँ 11th में भी काम करेगा और 9 10th में भी काम करेगा। हाँ, वो आप आप पॉजिटिव आप 8th हाउस, जो हमारा 8th हाउस जहाँ 7 नंबर राशि लिखी है वहां पे कर सकते हो, और आप वहां पे भी कर सकते हो, दोनों जगह पे कर सकते हो, दोनों जगह पे कर सकते हो। क्योंकि मून की ही सेम ही प्लेनेट है जो आपको सेव कर रहा है, वो है मून। मून की ही मेटल ग्रोसरी आप उधर रखो, मून की ही उधर रखो आप, और अपने बॉडी पार्ट में भी यही बॉडी पार्ट्स को आपको यूज करना है। यही मतलब 10 नंबर में है 9 नंबर राशि यानी कि थाइज, और 8 नंबर में 7 नंबर यानी कि आपका बेल्ट एरिया। तो वहां पे भी कोई, देखो इसको आप कितने वाइजली इसमें एक अ, कितने वाइजली आप उसको यूज कर सकते हो, ये आपकी खुद की भी इंटेलिजेंसी हो सकती है उसमें, कि मैं बेल्ट के एरिया पे चांदी कैसे यूज कर सकता हूँ, या कैसे वहां पे मून के वो हो सकता है। तो ये तो मैंने जैसे बता दिया कि पॉकेट वाला पोर्शन था, पॉकेट वाला पार्ट था, तो कि ठीक है आप एक चांदी का मून बना के आप रख लो अपनी जेब में। तो मैम सॉरी टू इंटरप्ट, 7 नंबर आपने बोला बेल्ट के एरिया में, तो जैसे छोटे बच्चों के आपने देखा बॉयज को जो अपने इसमें बोलते हैं तागड़ी बांधना, उसमें चांदी हाँ के वो डालते हैं, तो हाँ वो हाँ, यूज कर सकते हैं ना मैम उस बिल्कुल कर फॉर्म सकते हैं, में? बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। मैंने वो इसलिए नहीं बोला कि कुछ लोग उसको पहनते हैं, कुछ लोग नहीं पहनते हैं, बट मैंने इसीलिए ये वाला सेंटेंस बोल दिया कि आप उसको वाइजली चूज कर सकते हो, कि आप उसको लिए, क्योंकि आपका कंफर्ट उसमें आपके लिए ज्यादा जरूरी है, तो आप उसमें क्या अपना यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने सारा ऑप्शन बता दिए। मेटल ये है, ग्रोसरी ये है, कलर ये है, जहां कुछ समझ नहीं आता वहां पे कलर स्केच पेन यूज कर लो आप। बाकी आप उसको देखो कि आप क्या कर सकते हैं वहां पे। मोस्टली जगह पे उसके आपको साथ मेटल्स में यूज हो जाता है। मैम वहाँ पर जो 7 नंबर ये उसके में साथ जो ही निगेटिव हिट हिट है, वहां का हिट सामान जो भी दे रहे हैं हटाना ना, है। एक्चुअली एक्चुअली बिल्कुल दूसरा हटाना तो 8 है। नंबर हाउस हो रहा है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक सात एक नंबर बंदा बोलो पहले। सात कोई नंबर घर में 7 नंबर घर में मून का जो हिट पॉजिटिव हिट दे निगेटिव रहे हिट हैं का उसका सामान भी उसका हटाना तो है ना मैम एक्चुअली वहां तो से। हाउस होगा तो 8 नंबर होगा ना, चार्ट नहीं के नहीं हिसाब नहीं, से हाँ हाँ, ये 7 नंबर जो लिखा हुआ है वो हाउस आउट 8 नंबर है। हाँ हो- कुंडली का 8वां नंबर घर है वो, जहाँ पे यहाँ पे 7 लिखा है, क्योंकि इनका 12 नंबर लगन है ना, तो वो एक एक माइनस करके आ रहा है ना। हाँ, तो इसका बॉडी पार्ट क्या होगा? 7 नंबर का, 7 7 नंबर नंबर बॉडी राशि पार्ट और का, डायरेक्शन में अच्छा देखा है। 7, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है इसलिए 7 नंबर का बॉडी पार्ट होगा। हाँ हाँ, 7 नंबर राशि लिखी है ना वहां पे, तो 7 अच्छा नंबर अच्छा, राशि का बॉडी पार्ट जो मैंने लिखा है वो।
ठीक है, यही तरह कॉन्फ्यूज हो रहे थे। तो मैम बॉडी पार्ट हमें चार्ट से देखना है? बिल्कुल, चार्ट से तो देखेंगे, और कहाँ से देखेंगे? टेबल से नहीं देखना, मतलब चार्ट। एट एट हाउस में सेवंथ राशि आ रही है, तो उस रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट रहेंगे वो इसके राशि के वो पहनने हैं। जी, वो आपके लिए स्पेसिफिक एक पर्सन के लिए वो ज्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जैसे अभी मैंने वही बोला कि समटाइम्स देखो हम लोग। जी मैम और एक बात है बोलूं, जी जी प्लीज। जहाँ पर 7 लिखा हुआ है उसका ये होगा एक्चुअली दीक होगा, विद साउथ वेस्ट होगा, हाँ WSW। हाँ, नहीं हाँ 8 नंबर घर है हाँ, ना, वही वो होगा, 8 सही सही। नंबर घर है। हाँ ठीक सही है, सही बोला आपने, वेस्ट ठीक है, साउथ वेस्ट। ठीक है। अभी मुझे बताओ, आप लोग बताओ कि इतना समझ में आया क्या? किसी को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या? मैम बता अगर मैडम, 6 नंबर हाउस हमारे को में अगर सन का राशि है, तो सन रिलेटेड चीजें हैं जो ये हो गए वही पहनना है फिर। अगर 6 नंबर पे हिट जा रहा है, समझिए पॉजिटिव हाँ हिट। हाँ अगर किसी के 7th हाउस में निगेटिव हिट है, समझिए, और मून का सॉरी सन का पॉजिटिव हिट समझिए 5th हाउस में 6th हाउस में ही आ रहा है, ठीक है 5th राशि है, ठीक है। तो उस हाउस में 5th राशि है, तो उस रिलेटेड ही आपको चीजें पहननी है फिर बिल्कुल। राशि 5 के। नंबर राशि मतलब बॉडी पार्ट क्या हुआ? 5th नंबर तो आपका ये तो हार्ट हो दिल गया की ना, तरह 4th। हार्ट। हाँ, लेफ्ट ठीक चेस्ट, है। हार्ट। पेट के ऊपर का हिस्सा बीच वाला हार्ट के बाद, यानी अपना पेट ही हो गया, जैसे स्टमक हाँ वगैरह। लगभग 5 और 6 वगैरह वही होता है कि लगभग पेट का एरिया। 6 हम्म, में थोड़ा सा और नीचे आ जाओ, पेट पूरा ही मतलब, और 5 आ में थोड़ा जाएगा। सा ऊपर पोर्शन। अभी किसी ने तो मेरे से कंसल्ट करा था, 2 3 दिन पहले भी फेस्टिवल में ही किसी का कॉल आया था मेरे को। कौन था उनका छठे घर पे पॉजिटिव हिट था। नहीं, छठे घर पे नहीं था, मतलब 6 नंबर राशि पे था। 6 नंबर राशि पे, वो मुझे याद नहीं आ रहा उनके कौन से घर में प्लेस थी। आप ही लोगों में से किसी का फोन था ना, कोई है क्लास में तो बताओ मुझे। तो मैंने वही बोला था कि आप एक बड़ा सा चेन बनवा लो। कौन था बताओ, कौन था? है क्या क्लास में? कौन थे? मेरे को दिमाग से निकल गया अभी। तो मैंने बोला कि लंबी सी चेन बनवा के आप कॉपर के एक सूर्य बनवा लो, और उनको पहन लो, ताकि वो चेन जो होगी वो आपके, उनका 6 नंबर राशि था ना, तो पेट तक का उसमें हम लेते हैं, तो आप, वो आपके पेट पे टच करेगा। तो अगर आप लंबी सी चेन अफोर्ड नहीं कर पा रहे, आप कोई भी कलर के थ्रेड थ्रेड में पहन लो। और मैम अब अगर सपोज किसी के जैसे अंतरदशा और दशा में कोई हिट ही नहीं हो, जैसे अभी मैंने चार्ट देखा हिट नहीं है, तो वो कैसे हम्म, उनको पॉजिटिव करे फिर? जैसे ना सर वो भी नेगेटिव हिट है ना पॉजिटिव हिट है, मतलब खाली है, ब्लैंक है वो खाली, और वही दशा अंतरदशा के दोनों, तो तो कोई प्रॉब्लम बात नहीं नहीं, होगा उनको फिर। और पॉजिटिव कर सकते हैं क्या उसको? बिल्कुल कर सकते हैं सर, वो भी बताऊंगी। अभी इसमें एक चीज का चेन एडिशन, अभी सुनो, एक चीज का एडिशन मैं आज आपको बताती हूँ कि एक चीज ऐसे करना है। जैसे अभी तक मैंने आपको ये बताया है, 2 चीजें बताई हैं एक बॉडी पे करने के लिए, कि अगर बीच में कोई पॉजिटिव हाउस पे पॉजिटिव प्लेनेट का, या फिर पॉजिटिव हाउस पे किसी भी प्लेनेट का पॉजिटिव हिट आपको मिल जाता है, तो आपको वो बॉडी पार्ट पे उस प्लेनेट की चीजों को प्लेस करना है। दूसरा मैंने बोला है कि कोई भी जैसे जो नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन पे नेगेटिव हिट आ रहा है घर में, जहां पे पॉजिटिव हिट मुझे जो मिल रहा है उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उस प्लेनेट का सामान रखना है। जो मैंने आपको ग्रोसरी और ये सब उनका फैब्रिक और ये सब बताया हुआ है, उनके रिलेशन भी बताए हुए हैं कि आप, जैसे मार्स का है, आप इस चीज को और ज्यादा अपनी चीजों से भी ऐड कर सकते हैं। मार्स का है,
दो भाइयों की फोटो लगा दो और साथ में जो उसकी ऑब्जेक्ट हैं वो भी रख दो। हम रिपीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्स का है, पॉजिटिव हिट है और मुझे वो हिट यूज करना है, रिलेशन में कौन है? मार्स भाई है। आपस में दो भाइयों की फोटो लगा दो और कुछ ना कुछ ग्रोसरी और बाकी चीजें जो भी मार्स की धारदार चीजें होते हैं घर में बहुत सारे लोग तलवार और ये सब चीजें लगा के रखते हैं, अगर वो ऐसा कुछ है वो लगा दो। नहीं तो उनको सिंपल उनका कोई फॉग स्टैंड हो ना, जिसपे उन्होंने फॉग लटका रखे अपने किचन में, वो रखवा दो वहां पे, जिसपे फॉग और नाइफ सारे होते हैं, हमारे छुरी कांटे होते हैं ना जिनसे हम खाना वो खाते हैं, वो सारा वो रखवा दो उधर। अब फॉग है वो भी देखो, फॉग भी तो शार्प ही होता है और उसमें नाइफ्स होते हैं वो भी शार्प ही होता है, वो रखवा दो उधर। उनकी कोई ऐसे घर के जो छोटी मोटी टूल किट होती है वो रखवा दो, उसमें कितने शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं। और भाइयों की फोटो लगवा दो। मार्स का है, भाई आ गया। मून का है, मदर की फोटो और साथ में कोई ग्रोसरी आइटम रख दो। फादर है, सन का है, आप उनके फादर की फोटो के साथ कोई और चीजें जो उसमें से एडिशन करो, जितनी चीजें मैंने बताई हुई हैं वो सब रखवाओ उनके घर में। अब मरकरी का है तो किसका रखवाएंगे बताओ? बुध मैम, सिस्टर भाई नहीं, मतलब बुध का। सिस्टर बहन का बहन गणेश जी। बहन ओके सॉरी, बहन गणेश या जी, हाँ बिल्कुल गणेश जी सही बोला है, गणेश जी भी सही बोला है। रिलेशन में हमारी बहन होती हैं, बेटियां होती हैं, और मान लो कि दो बहनों की फोटो लगा दो, अपनी बहन के साथ अपनी फोटो लगा लो। और नहीं तो बहन नहीं है, आप गणपति जी की फोटो लगा लो। सही बोला है, एक ही चीज को मतलब। एंड ग्रोसरी में ग्रीन प्लांट लगा सकते हैं मैम, जैसे कि बिल्कुल मनी प्लांट हो गया, एकदम है ना? बिल्कुल, वो बिल्कुल मरकरी की तो आपको ना, देखो हर जगह आपको देखना पड़ेगा कि उनके घर की सेटिंग क्या अलाउ कर रही है, कहीं उनके किसी घर तरफ है की मैम, सेटिंग ग्रीन क्या। कलर भी करवा सकते हैं ना, कलर भी करवा सकते दीवार कलर से ज्यादा आप इसको करो, क्योंकि वो फिर उसमें वास्तु का भी देखना पड़ेगा कि वो एक्चुअली जोन साउथ ऐसा है उसमें कि होगा नहीं है। तो या प्रॉब्लम हो जाएगा ना। वो फिर हाँ जोनल हाँ, भड़क नहीं जाएगा। तो वो नहीं कर सकते हम। दीवार कलर यूज मत करो, ग्रोसरी वगैरह ये सब यूज करो ना सर, हैं। ठीक है मैम। वो सब यूज करो। इतने आइटम्स मैंने उसमें आपको लिखवा दिए हैं, वो सब लिखो। थोड़ा सा क्वांटिटी थोड़ा सा ज्यादा ले लो। जैसे हरी मूंग है, आप 5 किलो मूंग, हरी मूंग खरीदवा के रखवा दो उधर। मैम आजकल बॉटल्स में भी जैसे डेकोरेशन के तौर पर भी ग्रीन मूंग जैसे राइस वगैरह कलर करके रखते हैं, तो उनको भी आप फिल करके कांच की बोतल में एज ए डेकोरेशन पे भी रख सकते हो। हाँ, रख सकते हैं। अब किसी का जुपिटर का भी, वर्कआउट जुपिटर का कोई पॉजिटिव हिट है तो आप देखो, अगर वो किसी को गुरु को मानते हैं तो गुरु सिंपल, आप नहीं मानते हैं, उनका कोई ऐसे कोई गुरु नहीं है, तो विष्णु भगवान जी की फोटो रखवा दो। ओके, ये विष्णु तो हो भगवान गया जी की अपने फोटो रखवा। इसमें सनातन में। अगर अदर अगर हम कम्युनिटी में येलो जाते हैं कलर, जैसे कि मान लो, तो येलो कलर उनके का लिए फिर ऑब्जेक्ट। येलो कलर के ऑब्जेक्ट्स या फिर कोई रिलेटेड मेटल भी यूज करवाना देखो पड़ेगा मैम उसमें। उनकी मान लीजिए कुरान भी तो होती है, मान लीजिए कुरान। सिख लोग हैं, उनकी जैसे हमारा, जैसे हम लोगों हम गीता पढ़ते हैं, उनका जो, उनके लिए जो उनकी होली बुक है वो रखवा दो। ओके, कोई क्रिश्चियन है, वो उनकी होली बुक है वो रखवा दो। बोलो आपकी जो होली बुक्स है आप वहां पे वो रख लो। येलो कलर में, येलो कलर के कपड़े में आपको रैप करके अपनी होली बुक को उधर रखना है, हो गया। ये किसके यहाँ से आवाज आ रही है? किसका माइक? बंद हो गया, वो नीतू मैम के तो पीछे कांता से। जी और नीलिमा मैम का है दोनों का। अच्छा, मेरा घर में नहीं कोई नहीं, भी मेरे नहीं यहाँ है। तो मैं अकेली बैठी हुई हूँ। अभी सब देखो, ये तो था कि हम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉजिटिव हिट का, ग्रोसरी, पॉजिटिव हिट के रिलेशंस, जितनी चीजें बताई हैं, ग्रोसरी,
और बहुत सारी चीजें मैंने अभी आपको नोट करवा दी हैं। और थोड़े थोड़ी सी चीजें अपने भी आप पूछ सकते हो ग्रुप में कि ये इस प्लेनेट की कोई एक ऐसी चीज है क्या, हम इसको, तो अब थोड़ा थोड़ा सा अपने भी माइंड के थोड़े थोड़े से आप ताले खोल के उसको भी यूज करो, और अपनी भी कुछ चीजें उसमें कि जैसे कि अम, कोई बॉडी पार्ट पे हम कैसे और क्या यूज कर सकते हैं, वो सब चीजें आपको, क्योंकि जितनी चीजें हमने बताई हैं ये उस पर्टिकुलर प्लेनेट की चीजें हैं। अब आप उसमें क्या अपना इंटेलिजेंस डाल सकते हो कि आप उसको उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे कैसे यूज कर सकते हो, ये खुद की आपकी खुद की भी इंटेलिजेंस इसमें आनी चाहिए। वो वैसे नहीं कि रटाया रटाया हमको ऐसे ही करना है, उसको खुद से भी आप करो। किसी को कोई डाउट होता है तो ग्रुप में लिखा करो, मैं उसे क्लियर कर दूंगी। इट कैन बी, ये जरूर हो सकता है कि थोड़ा सा लेट हो जाए बट मैं रिप्लाई कर दूंगी। अभी एक चीज, हाँ मनोज जी कुछ पूछ रहे थे, पूछो पूछो। मैं ये मतलब ये पूछ रहा था कि कोई प्लेनेट अगर हमारा कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिव या पॉजिटिव हिट नहीं दे रहा है, क्या हम उसका जैसे अच्छा मेरे, रिजल्ट ले सकते हैं? हाँ अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, या वो कोई नेगेटिव हिट भी दे सकता है, क्योंकि ऑलरेडी चार्ट में तो जैसे अभी मेरा मरकरी जो है वो 10th हाउस में बैठा है, लेकिन वो कहीं पे भी नेगेटिव हिट नहीं दे रहा ना पॉजिटिव हिट दे रहा है, हम्म वो न्यूट्रल है। तो हम्म इस केस में अगर हम मरकरी की आइटम कोई भी प्लेस करते हैं तो वो हमारे को किसी तरह से नेगेटिव हिट नहीं देगी। आइदर हमने उसको किसी अलग, जैसे साउथ वेस्ट में अगर मान लो हम हमने ग्रीन जोन या प्लांट्स लगा दिए, तो क्या वो नेगेटिव हिट देंगे? बिल्कुल देंगे। जैसे हम्म, आप ये कह रहे हो कि आपका मरकरी 10वें घर में है और उसकी दिशा होगी लगभग साउथ वेस्ट, मतलब साउथ। साउथ। साउथ साउथ में अगर आप मरकरी को प्लेस कर देंगे तो क्या ये हमें जी अच्छा रिजल्ट देगी, ये आपका क्वेश्चन है? नहीं नहीं। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी प्लैनेट चार्ट में नेगेटिव और पॉजिटिव हिट नहीं दे रहा है, ठीक है, तो क्या हम उसके रिजल्ट ले अब सकते हैं? अब उसकी प्लेसमेंट जो हम करें, जो हमारे घर में प्लेसमेंट हो रखी है, या हम किसी की प्लेसमेंट को चेक करते हैं, तो उस केस में वास्तु के अकॉर्डिंग देखेंगे उसकी प्लेसमेंट, या उसकी प्लेसमेंट कुछ भी हो रखी हो वो किसी तरह से नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगी। अच्छा, देखो इसको मैं एक चीज बता रही हूँ, मनोज जी ने जो क्वेश्चन पूछा है उसे ध्यान से सुना मेरी लाइन। जिसका जिस चार्ट में जहां पे जो प्लेनेट बैठा हुआ है, जिसका चार्ट में जिस घर में जो प्लेनेट बैठा हुआ है, मोस्टली ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट जो आपके घर की होंगी वो वहां वहां पे ही होंगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक उदाहरण ले लेते हैं। आप आंख बंद करके नजर दौड़ा के देख लो, मान लो किसी का फर्स्ट हाउस में अगर सूर्य बैठा है तो उसके घर में कुछ ना कुछ सूर्य के रिलेटेड चीज ईस्ट में मिलेगी, जरूर मिलेगी। किसी का 7th हाउस में अगर वीनस बैठा है, आंख बंद करके सोच लो उसकी स्पाउस की अलमारी या स्पाउस के साथ जो फोटो है वेस्ट में लगी ही होगी, लगी ही होगी। वो अभी आप इस चीज को देखना, आज ही नोटिस करना कि आपके जो जो प्लेनेट जिस भी घर में बैठे हुए हैं उनके ऑब्जेक्ट जिस टाइप से मैंने डायरेक्शन बताई है इन्हीं डायरेक्शंस में आपको मिलेंगी। अगर किसी को मैच होता है तो बताना। जिस प्लेनेट की नहीं मिल रही है, अब यहाँ पे कोई ऐसा भी होगा कि शायद ना मिले, शायद ना मिले, मोस्टली मिलेंगी। अगर कोई नहीं मिल रहा है, नहीं मिलने का मतलब ये है कि ये प्लेनेट अभी आपको ना कुछ पॉजिटिव बहुत अच्छा दे पा रहा है ना नेगेटिव दे पा रहा है, वो अभी एक्टिवेट ही नहीं है अच्छी तरीके से। इसको एक्टिवेट कैसे करना है इसको भी मैं अभी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि जैसे अभी इन्होंने बोला कि 10वें घर में मरकरी, तो 10वें घर में मरकरी यानी कि घर के साउथ में, या तो इन्होंने कुछ कॉपी किताबें रख रखी हो, रखी है क्या सर, या कम्युनिकेशन का कोई सामान? हाँ मैम, रखा हुआ है। हाँ। अभी और किसी का कोई ऐसा कुछ अगर कोई आप लोगों को समझ में आया है तो आप अभी सोच लो। तो यानी जो प्लेनेट वहां पे मिल रहा है, जो ऑब्जेक्ट वहां पे मिल रहा है, ये प्लेनेट अभी आपको रिजल्ट दे रहे हैं, ये
हैं, और जो नहीं दिख रहा है यानी कि वो प्लेनेट अभी आपको एक्टिवेटेड ही नहीं है वो। मामू को बोलिए, मम्मा क्लास में है। मतलब मैम जब वो एक्टिवेट होगा अपनी जगह खुद ले लेगा वो। हाँ, अब जैसे फर्स्ट हाउस में मान लो राहु है, अभी आपको आप देख लो किसी का भी घर में, अगर वहां पे फर्स्ट हाउस में रहा, उनके घर के ईस्टर्न डायरेक्शन में आपको पहली चीज टॉयलेट मिलेगी, वो नहीं मिली आपको तो दूसरी चीज उनके घर में आपको ईस्टर्न डायरेक्शन की तरफ कोई स्टोरेज मिल जाएगी। जो भी आपके घर में आपके आसपास के बर्थ चार्ट आप लोगों के पास हैं, इनमें देखो चौथे घर में अगर किसी का राहु है, ज्यादातर देखना उनके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में आपको टॉयलेट मिल जाएगा, और नहीं तो स्टोरेज। 10वें घर में राहु है तो साउथ में टॉयलेट मिलेगा। ऐसे ऐसे ही, और सिर्फ ये टॉयलेट को ना देखो, दूसरे दूसरे जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनको भी देखो। अभी जैसे मरकरी का इनका लिया हमने, अब किसी का छठे घर में अगर मरकरी है तो कौन सी डायरेक्शन हुई? नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। हाँ, तो उनके देखो, उनके स्टेशनरी, कॉपी किताब, कम्युनिकेशन डिवाइसेस उधर होंगे, नॉर्थ की तरफ ही रखे होंगे। कि चौथे घर में किसी का बुध है, चौथे घर में किसी का ये है। आप लोगों का किसी का मैच हो रहा है? मैम किसी और का मैच नहीं हुआ मैम। नहीं हो रहा मैच? हाँ मतलब और फर्स्ट में राहु, ये हम बात फर्स्ट कर में रहे हैं। राहु अकेला बैठा है। नहीं राहु का भी नहीं है समान फर्स्ट में, और जुपिटर का भी नहीं है मैम, वो स्टेयर्स हैं वो। स्टेयर्स हैं। मैं पूछने वाली थी, अगर D9 चार्ट में समझिए राहु D1 में फर्स्ट हाउस में है, D1 D1 D9 में D1 तो ओनली। हाँ हाँ, लेकिन अभी मेरा भी फर्स्ट हाउस में ही राहु है D1 में, लेकिन हाँ, मेरी ईस्ट की तरफ कुछ नहीं है, वैसे बालकनीज आ रही है खाली सब। है। तो आपके हाँ, हस्बैंड के, आप फिर आपका जो घर है ना वो आपके हस्बैंड के बर्थ उससे वो हो रहा होगा। उनका फर्स्ट हाउस में क्या है? उनका तो फर्स्ट हाउस में ये आ रहा है, शुक्र बुध बुध आ रहा है, और सेकेंड हाउस में शुक्र जा रहा है उनका। तो ईस्ट में आपने वो रखी हुई है, कुछ कॉपी किताबें रखी हुई हैं? ईस्ट में कुछ नहीं है, खाली दरवाजा है और फिर बालकनी हॉल है पूरा। यानी पता कि है। अभी आपका बुध जो है ना, देखो जो जिसका सामान वहां पे नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हाँ। है कि वो प्लेनेट अभी आपको एक्टिवली रिजल्ट ही नहीं दे रहा है। मिलना अच्छी बात है कि वो प्लेनेट आपको अच्छे या बुरे आपको रिजल्ट दे रहा है, हम्म तो वो एक्टिवेट है। जिन जिनको मिल रहा है ना वो उनके लिए अच्छा है कि उनका प्लेनेट एक्टिवेट है। कई बार ना जब इसको हम डीप थ्योरी में जैसे देखते हैं, अ, अगर वैदिक के हिसाब से समझो तो वैदिक का हिसाब तो यही है कि दशा अंतरदशा में एक्टिवेट है। हम्म वैदिक तो ये कहती है कि प्लेनेट जो है दशा अंतरदशा में एक्टिवेट होता है। तो अगर आप वैदिक के हिसाब से देखो तो अगर प्लेनेट तो दूसरे देश से अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में ऐसे एक्टिवेट हो रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि जो प्लेनेट का समान वहां पे है ही नहीं, और पिछले 2-4 साल से आप देख रहे हो कि वहां पे नहीं है, यानी कि इस प्लेनेट को जान फूकने की आपको जरूरत है। एक्टिवेट और जुपिटर करने एक की फर्स्ट फिर में ना, उसका। तो जुपिटर की महादशा है लेकिन समान नहीं है वहां पे, तो जुपिटर को एक्टिव करने की जरूरत है। बिल्कुल, तो फिर आपको अच्छे रिजल्ट भी नहीं मिल रहे होंगे। हाँ हाँ जी, तो उसको एक्टिव कैसे करेंगे? अभी इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो घर में प्लैनेट है भगवान ने फिट करके भेजा है, अगर वो, जिनको तो एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी नॉलेज है, अगर वो प्लैनेट उस घर में अच्छा भी है तो वहां पे भी अगर आप उसका डायरेक्ट ऐसे ही समान भी रखते हो तो भी वो प्लैनेट आपको अपने रिजल्ट देना शुरू कर देता है। बट ये नहीं है कि वो उस दिशा में अच्छा नहीं है, उस घर में अच्छा नहीं है और आपने तब भी सामान रख दिया, ठीक है ऐसे नहीं मैम, करना। समझ गया मैम। फर्स्ट हाउस में है तो माथे पे फिर केसर का तिलक लगा लेना। हाँ, तो अभी आपको ऐसे मतलब ये थोड़ी सी हालांकि
कुछ लोगों के सिर से गई होगी, जिनके सिर से गई हो उनको टेंशन नहीं लेना है, जिनके सिर से गया उनको टेंशन नहीं लेना है। ये जो मैंने अभी तक पढ़ाया उतना ही अप्लाई करना है, क्योंकि ये चीज उन्हीं को समझ में आएगी जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। ये इसका पार्ट भी नहीं है, तो इसलिए ऐसे टेंशन नहीं लेना कि हमको ये चीज समझ में नहीं आया है। जो एस्ट्रो वास्तु का पार्ट है वो इतना है, हिट को ब्रेक करने के लिए, वो जो मैंने आपको समझाया उतना। लेकिन यहाँ पे जो मैंने एडिशन कर दिया ना आपको, ये ऐसे है कि अगर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो प्लेनेट उस घर में अच्छा है, कोई प्लेनेट उस घर में अच्छा है और भगवान ने आपके हॉरोस्कोप में वो वहां पे लगा के भी भेजा है, बट आपको उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं और वो उस घर में अच्छा है एज पर एस्ट्रोलॉजी, तो उस डायरेक्शन में उसका सामान रखने से भी आप उसके रिजल्ट ले सकते हो, ऐसा। समझ गया हूँ। मैम ये मैम हमारे पास NNL जो बेसिकली 3 कंसेप्ट हो गए, हम्म। मतलब हमारे पास KP तीन कंसेप्ट हो गए हमारे पास। एक तो प्लेसमेंट हो गई D1 चार्ट के अकॉर्डिंग, एक हमारी एक्सपेक्ट जो हिट थ्योरी के अकॉर्डिंग आ रही है, एक हमारी हम्म। वो हो गई, एक हमारी हो गई जहाँ पे भी पॉजिटिव हिट आ रही है उसको बॉडी पार्ट पे हम एक्टिवेट करते हैं। तो मतलब ये तीन कंसेप्ट हो गए इस हिट थ्योरी को घर में मतलब भी स्टडी करना करने। है, घर में भी जी करना है और बॉडी पे भी करना है। दशांतर दशा के प्लेनेट को करने से ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। पर जी पर जो बीच में हम हिट एक्टिवेट कर रहे हैं पॉजिटिव वाला, अब ये नहीं सोचना है कि इसका तो दशा नहीं आ रखा है, जो प्लेनेट नेगेटिव हिट दे रहा है उसकी दशा आ रखी है, उसको हम नेलिफाई कर रहे हैं। इसलिए जो बीच का पॉजिटिव हिट है उसको एक्टिवेट करो। यहाँ पे एक चीज और ऐड होती है कि अगर कोई प्लेनेट का पॉजिटिव हिट मिला ही नहीं, ऐसा भी हो जाएगा, मिला ही नहीं। मान लीजिए कि अभी मनोज जी के केस में ही था कि 10वें घर में पॉजिटिव हिट मिल गया, इनके 11वें घर पे नेगेटिव हिट जा रहा है मार्स का, जो कि 7th हाउस से 11वें घर तक जा रहा है। 7 और 11 के बीच में अभी तो हमको मिला 10वें घर में मिला, 8वें घर में मिला। अब यहाँ पे हम ये कंडीशन ले लेते हैं कि हमें ना मिले, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई चार्ट में ना ही मिले, देन क्या करेंगे हम? ध्यान से सुनना, अगर कभी आपको कोई वो चार्ट मिले कि जिसमें, बहुत बार मिलेगा कि जिसमें आपको उस पर्टिकुलर जो हमारी लाइन बन रही है, एक हाउस से दूसरे हाउस तक नेगेटिव लाइन, नेगेटिव हिट की लाइन बनी है, अगर इसके बीच में मुझे कोई पॉजिटिव हिट नहीं मिलता है, देन मैं क्या करूंगी, कोई भी बीच का एक राशि उठा के उसके लॉर्ड को वहां पे स्थापित करूंगी। अब इसको कैसे करेंगे? मनोज जी का ही लेते हैं वापस से। इनके 10 नंबर हाउस में 9 नंबर राशि लिखी है, 9 नंबर राशि का लॉर्ड है जुपिटर, ठीक है। 9 नंबर, अभी तो वहां पे मार्स, सॉरी, मून का था, तो हमने बोला आप पॉकेट में चांदी रख लो, लेकिन ना होता हिट तो हम बोलते कि आप पॉकेट में येलो कलर का हैंकी रख लो। आप उस, अभी जिनको समझ नहीं आया मैं फिर से बोलती हूँ, अगर आपको कोई नेगेटिव हिट नहीं मिल रहा है बीच में, इन बिटवीन दिस लाइन, 7th हाउस से 11वें घर में एक नेगेटिव लाइन जा रही है मनोज जी की, और आपको ना 8वें घर पे कोई नेगेटिव हिट मिला है, सॉरी पॉजिटिव, पॉजिटिव ना 9वें पे मिला, ना 10वें पे मिला, ऐसे केसेस भी आपके सामने आएंगे। देन आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे यहाँ तो कोई पॉजिटिव हिट नहीं, तो अब मैं क्या करूं। कोई भी बीच का लो, बीच का लेके उसके राशि लॉर्ड को, इसका थ्योरी क्या है आप समझो। जो राशि लॉर्ड है कौन है, उस घर का मालिक है, मान लो 9 नंबर राशि का मालिक ही तो हुआ जुपिटर। अब अगर मैं अपने घर की मालकिन हूं, तो मैं मेरे घर में जाके उस घर का अच्छा करूंगी कि बुरा करूंगी? तो प्लैनेट अपने घर में आके, अपनी राशि के जगह पे आके, अपने घर में आके ऑलवेज अच्छा करता है, ऑलवेज अच्छा करता है। तो आप, कोई भी पर्सन
किसी दूसरे के घर को बिगाड़ने की इंटेंशन रख सकता है, अगर उसके लिए वो मतलब कुछ नेगेटिव थॉट्स रखता है तो। बट कोई भी पर्सन अपने घर को नहीं बिगाड़ता। सेम गोज विथ प्लैनेट्स। तो अगर आपको बीच में अ, कोई भी नेगेटिव हिट नहीं, पॉजिटिव हिट नहीं मिल रहा है, नेगेटिव हिट को नेलिफाई करने के लिए, तो आप बीच में कोई भी पॉजिटिव हिट एक्टिवेट ना करके किसी भी राशि लॉर्ड को एक्टिवेट करोगे। अच्छा मैम, राशि इसमें हमें लॉर्ड ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना कि हाउस हमारा वो नेगेटिव ना हो, जैसे यहाँ पे अगर, 8th हाउस है। इसीलिए मैंने बोला कि यहाँ पे जैसे 10वें घर में, अब 10वें घर में आ गया, अब 9वें घर का ले सकते हैं हम, वो ज्यादा अच्छे हैं, ये दोनों घर हमें अच्छे मिल जाएंगे। आप यहाँ पे उनके राशि लॉर्ड, जैसे इनके 10वें घर में 9 नंबर लिखे, उसके राशि लॉर्ड जुपिटर, तो ये इनके 8वें घर में हो गया, सॉरी 9वें घर में हो गया 8 नंबर, उसके राशि लॉर्ड हो गए मंगल। मंगल को 8 नंबर राशि के बॉडी पार्ट पे मंगल के कलर, मंगल का मेटल, मंगल की चीजें प्लेस करना, 8 नंबर हाउस का जो डायरेक्शन है वहां पे मंगल प्लेस करना, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। बट ये सेकेंडरी है, जब हमारे पास ऑप्शन ना रहे कि कोई पॉजिटिव हिट ना मिले, देन हमें ये करना है। फर्स्ट चॉइस जो रहेगी हमारी, वो ऑलवेज गोज विद पॉजिटिव हिट। अगर पॉजिटिव मैम हिट ना समझिए, मिले, हाँ जी, अगर सैटर्न की राशि आ गई वहां पे, हम्म समझे अभी 7th हाउस है, 7th हाउस है तो आ, 8 यहाँ पे समझे 9th और 10 10th में, नंबर। हाँ 10-11 आ गया, हम्म 8 में 9th आ गई और 7th में 8 आ गई, तो अभी हम्म ऐसे में कौन सा एक्टिवेट करें? हम्म, देखो, मंगल का तो 8 हाउस में आ गया ना, और इसमें शनि का आ गया राशि, कोई दिक्कत नहीं है। शनि कर महाराज अपने सकते हैं, घर में आके अपने घर को देखो, कोई भी प्लेनेट अच्छा अपने बना। घर में आके, आपको मैंने इसीलिए बोला, आप जैसे अपने घर में कोई नुकसान नहीं करोगे, वैसे ही प्लेनेट भी अपने घर में कोई जाके नुकसान नहीं करेंगे, उस घर को आबाद ही करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। तो हमें घर को आबाद करने के लिए क्या लेके आना है, उस घर का राशि लॉर्ड लेके आना है। उस घर के राशि लॉर्ड को अगर हम बीच में प्लेस कर देंगे, तो भी हम आगे जाने वाली लाइन को नलिफाई कर देंगे। अच्छा, तो तो एक्टिवेट फर्स्ट, कर सकते हैं, यस, सैटर्न फर्स्ट मंगल कोई प्रेफरेंस, भी रहेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है हमने ऑलवेज, कि अगर मुझे पॉजिटिव हिट मिला तो मैं उसको एक्टिवेट करूं, अगर नहीं मिला तो मैं राशि लॉर्ड पे जाऊंगी। ओके मैम। मैम इसमें ये एक समझ में कंफ्यूजन आया है, क्या? इसमें एक कंफ्यूजन है मैम कि अगर जैसे 10th हाउस में जुपिटर हो गया तो वो तो शनि के उस घर में है 10th हाउस में, तो वो तो पॉजिटिव नहीं हुआ फिर उस वहां पे। अगर 9th हाउस में जो 8th है मंगल है वो उनके गुरु के साथ पॉजिटिव है, तो हम 8th को पहले प्रेफर करेंगे कि 9th 10th हाउस को पहले प्रेफर करेंगे? राजेश, सॉरी, मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, प्लीज फिर से बता दो। 10th हाउस में 9th हाउस हमारा है, गुरु है, हम्म तो लेकिन आप वो कह तो रहे शनि 10th की, हाउस हाँ में गुरु है, ये बोल रहे हो, या हाँ गुरु की जी जी राशि है? जी जी जी, गुरु की राशि है ना 10th हाउस में, लेकिन वो शनि का हो गया ना 10th हाउस तो। नहीं 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 नहीं, आप ऐसे नहीं सोचो कि 10वां घर शनि का है, वहां पे हाँ, राशि ये गुरु की है, कालपुरुष की ऐसे नहीं। कुंडली लगा रहे हैं मैम ये। नहीं हाँ नहीं 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 सर, ऐसा नहीं। आप कुछ ज्यादा डीप डाउन चले गए, इतना नहीं, जी, इतना मतलब नहीं। सिंपल में लेना है 10वें इसको। घर में 9 नंबर राशि है, 10वें घर में 9 नंबर राशि है, 9 नंबर राशि का लॉर्ड जुपिटर, वो जहां पे वो राशि बैठी है उसका लॉर्ड अपने घर में आके उस घर को आबाद करेगा। अब आपको ये भी नहीं सोचना है कि 10वें घर में आके जुपिटर जो होता है नीच का होता है, वहां पे जी उसकी राशि बैठी है, राशि बैठने का मतलब समझ रहे हो, कि वो उस टाइम पे वहां पे उसकी राशि है, तो यानी कि ऑटोमेटिकली वहां पे उनका इन्वायरमेंट उन्हीं का ही है, गुरु का ही है, राशि वहां पे बैठ गई ना। जी।
मतलब इसमें हम इस तरह देखेंगे, इसमें मतलब राशि के हिसाब से देखेंगे, इसमें मतलब हाउस के हिसाब से नहीं। हाँ, राशि कौन सी राशि बैठी है उसके लॉर्ड को। जी बॉडी पे भी तो हम राशि को ही देख रहे हैं ना, इसीलिए जी तो जी जी राशि के बॉडी पार्ट बताए ना मैंने, हाउसेस के तो कोई बॉडी पार्ट नहीं बताए। जी। तो हाउसेस का कोई बॉडी पार्ट नहीं होता, राशि के बॉडी पार्ट होते हैं। अब 2 नंबर राशि कहीं पे भी बैठी हो, चाहे 10वें घर में बैठी हो, 11वें नंबर पे, 2 नंबर का जो बॉडी पार्ट है वही रहेगा ना, 2 नंबर राशि का जो बॉडी पार्ट है वही रहेगा। वहां पे 10 नंबर घर है, 11 नंबर घर है, वो मैटर ही नहीं करता। हम फिर 2 नंबर राशि का बॉडी पार्ट लेंगे, और फिर अगर लॉर्ड को एक्टिवेट करेंगे तो 2 नंबर का लॉर्ड यानी शुक्र, शुक्र को एक्टिवेट करेंगे वहां पे। मैम मेरा एक क्योंकि वो, डाउट था मैम, हाँ जी प्लीज। जैसे अपने केपी कस्प के जो लिखवाए थे ओपीपी टीआरएन के एनएनएल का आपने बोला था ये मतलब इफेक्ट नहीं देता ज्यादा, इसका कोई रिजल्ट नहीं देखने को मिलता, तो ये नहीं, पॉजिटिव है या नेगेटिव मैम वैसे? एक्चुअली ऑलमोस्ट नील ही है वो। ओके, क्योंकि एक चार्ट में मैंने देखा मैम, तो उसमें सन, मार्स, मर्क्यूरी एंड राहु, इनके मतलब कि कोई भी हिट नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, सिर्फ 3 ही प्लैनेट के हिट है। मून उसके भी पॉजिटिव है, जुपिटर उनके पॉजिटिव है, केतु के 4 हिट है जिसमें 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव है। नहीं, केतु के ना वैसे भी जो राहु और केतु के क्योंकि ये शैडो प्लैनेट्स हैं, इनके हिट्स को बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करते हैं। बट अगर कहीं आपको थोड़ा बहुत अफेक्ट मिलेगा तो शायद राहु का मिल जाए, केतु का बहुत ज्यादा दिखने को नहीं मिलता है। क्योंकि एक चार्ट में मैम केतु के ही सबसे ज्यादा हिट है मैम, वो भी जैसे कि 180 का और इसका दे रहा है, मतलब कि राहु का कोई हिट नहीं है मैम। 6th हाउस पे जैसे केतु का पॉजिटिव, 7th हाउस पे केतु नेगेटिव है। दशा अंतर दशा में एक्टिवेटेड है कहीं? उनकी दशा नहीं, उसकी कोई दशा मतलब केतु की दशा नहीं चल रही मैम उनकी, फिर क्यों परेशानी? मैम मैंने एक तो वो चार्ट मतलब मैटर देखा, नहीं करेगा फिर वो। नहीं। मैम एक चार्ट में मैंने देखा एक भी नेगेटिव हिट नहीं है। हाँ मिलेंगे, आपको मिलेंगे, मिलेंगे ऐसे। और किसी किसी में इतने ज्यादा मिलेंगे कि देख के घबरा जाओगे आप, बहुत मैम ज्यादा। इसमें एक एक और था, जैसे कि हम मतलब कि मेरे पास 2 केस आए मैम ये इसका वास्तु का, तो यूनिवर्सल वास्तु तो कर दिया मैम, लेकिन अब इसके कुंडली के हिसाब से देखे जैसे कि हिट वगैरह करते हैं, तो ये तो नए घर में शिफ्ट होंगे, तो वहां पे तो हिट कैसे अभी देख सकते हैं मैम, तो उसके चार्ट के अभी भी हिसाब जब से। रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं तो नहीं, आप होने उनको, वाले हैं, होने होने वाले हैं वाले तो हैं। आप उनको हम्म। ऐसे देखो, जैसे मैं किसी का घर का एस्ट्रो वास्तु अगर मैं करती हूँ तो मैं क्या बोलती हूँ, जैसे बहुत सारे लोग ना ऐसे, मेरे पास अभी भी मैंने 2-3 घरों के करे थे कि वो नई कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, नई कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो उन्होंने अपना मैप बनवाया, तो मैंने उसी में थोड़ा सा एडिशन करके चार्ज का मैंने उनको, उनका जो घर था ना वो पूरा एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से ही कर दिया कि जैसे कि जहाँ पे उनका मून का नेगेटिव हाईएस्ट था, तो वहां पे उनकी, की उनकी फैमिली मदर उनके साथ ही थी, तो मैंने बोला कि मतलब उनका मदर का नाम वहां पे कुछ था ही नहीं, पूरा वैसे ही करके आप अगर, तो वो आपके पास ज्यादा अच्छा स्कोप भी बनता है कि आप ये भी बता सकते हो कि भाई ये रूम आपके लिए अच्छा है, ये आपके स्पाउस के मतलब आपके बच्चों के लिए ये ज्यादा अच्छा है। और जहाँ पे मरकरी का आपको नेगेटिव हिट दिख रहा है, आप बोलना कि यहाँ पे अपनी स्टेशनरी मत रखना, क्योंकि आपके कंप्यूटर वो नहीं तो वहां पे जाके रखी जाएंगी। तो मतलब ये जोनल मतलब वास्तु के हिसाब से ही रहेंगे रूम्स वगैरह, बस हमें हिट के हिसाब से इनको मॉडिफाई करना हाँ, है। और इसमें भी बहुत सारी चीजें ऐसे हौच पौच मत करना, क्लाइंट भी कंफ्यूज हो जाएगा कि यार इतना बाउंड कर दिया। ये देखना कि अगले 5-7 साल में कोई उनमें से नेगेटिव हिट तो इनका एक्टिवेट नहीं होने वाला है। वो जो प्लैनेट्स के जो हाँ अंतदशा हाँ अंतर्दशा हाँ, क्योंकि ना चेक ऐसे करनी है। ऐसे आप सारे हिट के हिसाब से उनका घर ही नहीं सेट करवा पाओगे, वो जी मैम। बहुत खिचड़ी सी पक जाएगी। वैसे नहीं, मान लो जैसे अभी मनोज जी का ही हमने लिया, तो हमने कहाँ देखा, बस कि मंगल का देखा और राहु का देखा, राहु अंतर्दशा में आया, मंगल है, तो वही देख लो कि अगले 5-7 साल जो है, 2-4-5 साल जो है, अभी अभी कौन से प्लेनेट इसके एक्टिवेटेड हैं, उसके हिसाब से। अगर बुध वहां पे है तो आप देख लो कि बुध का नेगेटिव हिट कौन सी दिशा में जा रहा है,
वहां पे बोलना भैया स्टेशनरी बच्चों की ना आप जो ये टेबल है जो उनकी स्टडी टेबल है वो यहाँ पे नहीं बनाना, ऐसे करके आपको करना है। जहां आपने देख लिया मंदिर जुपिटर का नेगेटिव हिट है, तो आप बोल दो कि आप अपना घर का मंदिर यहाँ पे मत बनाना, ये दूसरी दूसरी ऑप्शंस आप उनको दे दो कि यहाँ पे बना सकते हो, ये यहाँ पे बना सकते हो, ऐसे करके। ओके। और कोई किसी का क्वेश्चन है क्या? कोई किसी का और का कोई क्वेश्चन है, पूछो। मैम जैसे जी। केपी चार्ट में अगर हम जैसे इसको हिट थ्योरी को बनाएंगे केपी चार्ट के ऊपर, हम्म केपी चार्ट में कई कई भावों में राशि रिपीट होएगी। हम्म अब मेरे ही केस में 2 बार राशि रिपीट हो रही है, 9 नंबर, 10वें में भी 9 नंबर राशि है, 11वें में भी 9 नंबर राशि। ठीक है। ठीक है। अब अगर कोई प्लेनेट दोनों हाउसेस पे हिट दे रहा है, एक पे नेगेटिव दे रहा है, एक पे पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है, तो अब उस केस में तो हम बॉडी पार्ट पे एक्टिवेट नहीं करेंगे ना, क्योंकि एक पे तो नेगेटिव आ रहा है, एक पे पॉजिटिव आ रहा है। हाँ, जो प्लेनेट नेगेटिव हिट दे रहा है उसका तो बिल्कुल नहीं करेंगे, जो पॉजिटिव दे रहा है वो उसका कर नहीं, सकते हैं। एक ही प्लेनेट दो भाव पे राशि वो हिट दे रहा है, दोनों हाँ में राशि सेम है, सेम है, हाँ फिर तो नहीं करेंगे, फिर फिर नहीं तो नहीं करेंगे ना करेंगे, उसको, फिर नहीं मतलब करेंगे, हम उसको फिर छोड़ देंगे फिर इस केस छोड़ में। देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी ध्यान देना है जैसे मनोज जी ने बताया। अभी पता है इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, जब आप लोग उसको प्रैक्टिस करोगे ना अभी अभी, तो थोड़ा सा जी। आपको क्लियर होगा। ऐसे छोड़ दोगे ना तो क्लियर नहीं होगा, फिर वो बाद में मजा नहीं आएगा। मतलब तो इसको थोड़ा सा एक दो चार चार्ट पे लगा के देखा करो, ये देखा करो, दूसरों को पूछा करो कि भाई आपके घर में ये सामान यहाँ पे पड़ा है कि नहीं पड़ा है, अपने आजू बाजू के जो लोग हैं, आसपास के लोग हैं, तो आप उन लोगों को साथ के साथ चीजें क्लियर होंगी। और जो मैंने बताया ना, जैसे आपको वैसे भी देखना है तो किसी का जो प्लेनेट जहाँ पे बैठा है उसका आपको ज्यादातर उसी दिशा में आपको उसका सामान भी मिल जाता है। और मैम दूसरी चीज, अगर मान लो हम किसी की प्लेसमेंट करवा रहे हैं या किसी के मतलब मैप को एनालाइज कर रहे हैं कि भाई कौन सी चीज कहाँ पे प्लेसमेंट करनी है। अब एक ही घर में 2 अर्निंग मेंबर हैं, वैसे तो मतलब हम्म मेन हेड की देखते हैं। अब किसी किसी घर में ऐसे भी हो सकता है कि दोनों ही मेंबर अर्निंग, हम्म तो उस केस में मतलब किसको मेन प्रेफर जिसको करेंगे। प्रॉब्लम आ रही है, दोनों अर्निंग मेंबर कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं नहीं, ऐसा एक ही बंदे को, एक बंदा हो सकता है कि एक बंदा उनमें से स्टेबल जॉब में हो, अच्छी जॉब में हो, एक बंदा स्ट्रगल कर रहा हो, उसके हिसाब से सेट करवा दो। अच्छा मैम, एक चीज़ और पूछनी थी। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि किसी बंदे का नया घर बन रहा है तो हम उसके हिसाब से एस्ट्रो वास्तु कर दें, तो जैसे हमें किचन उसको सजेस्ट करनी है तो मंगल का जहाँ पॉजिटिव हिट होगा वहां पे उसकी किचन बनवा दें उस वो दिशा में। जहाँ पे मंगल का पॉजिटिव हिट होगा, अगर उसकी किचन वहां पे बन जाएगी, जिस दिन मंगल दशा अंतर दशा में भी कहीं एक्टिवेट होंगे उसी दिन उसको अच्छा रहेगा, उसके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। और जैसे राहु का देख के टॉयलेट, मतलब जो जो चीज़ जिससे रिलेट करती है उस हिसाब से वहां पे उसको सजेस्ट कर दें पहले से ही। पता नहीं। राहु को देख के टॉयलेट नहीं सर, एक ही बंदे के हिसाब से टॉयलेट नहीं, टॉयलेट के आप जो वास्तु के बताए गए, क्योंकि टॉयलेट का हमने पढ़ा है ना, वास्तु में सबसे ज्यादा बैड इफेक्ट्स होते हैं। तो वास्तु के जो 3 डायरेक्शन अगर हम घर डिजाइन कर रहे हैं, तो वो जो 3 डायरेक्शन से हम वहीं पे ही देंगे टॉयलेट, अगर हम घर डिजाइन कर रहे हैं तो उनका। तो फिर मैम एस्ट्रो वास्तु, जैसे नया घर बन रहा है तो एस्ट्रो वास्तु में हम क्या क्या चीज इससे डिसाइड करेंगे हिट से। बताया ना अभी, मंदिर मंदिर की प्लेसमेंट देखो, जुपिटर का नेगेटिव हिट तो नहीं है। मान लो आपने बस वास्तु के हिसाब से बता दिया कि सर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना लो, सेकंड हाउस पे बंदा के जुपिटर नेगेटिव हिट दे रहा है, उसकी तो वहां पे बैंड बज जाएगी, लग गया नेगेटिव हिट। मैं तो वही आप पूछ रहा उसको हूँ कि हम क्या क्या चीज सजेस्ट करें इस चार्ट के हिसाब से। एक तो आपने मंदिर बताया, टॉयलेट हाँ, का आपने बोला कि यूनिवर्सल बनाओ, किचन हम कर सकते हैं, और क्या टॉयलेट चीज। का यूनिवर्सल बनाओ, बिकॉज राहु केतु का नहीं ज्यादा हम कंसीडर करेंगे। और टॉयलेट एक्चुअली देखो, एक बंदे का, मान लो कि एक बंदे का 4th हाउस पे राहु का पॉजिटिव हिट है, फॉर एग्जाम्पल 4th हाउस यानी कि नॉर्थ, और आपने बोला कि तू नॉर्थ में अपने टॉयलेट बना ले, अब वहां पे कोई और बंदे भी सरवाइव कर रहे होंगे, एक ही तो नहीं होगा, कल को उसके बच्चे परेशान होने लगेंगे।
ठीक है मैम, मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं, लेकिन मैं हाँ सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें हम इसके हिसाब से बनवाएं, कौन सी चीजें नहीं, बस इतना पूछ रहा हाँ, वही मैंने बोला ना, जैसे जुपिटर का ले लीजिए, शुक्र का। अब जैसे शुक्र हमारी मैरिड लाइफ को दिखाता है, तो आप इसमें उनका जो उस कपल का बेडरूम देख सकते हो कि शुक्र का पॉजिटिव हिट कहाँ पे है। उस कपल को वहां पे बेडरूम दे दो आप, अगर आप किसी का घर डिजाइन कर रहे हो तो। इस तरीके से फिर आप बुध का मैंने बता दिया, स्टेशनरी जो बच्चों का पूरा हम स्टडी टेबल बनाते हैं, बुध का वैसे देख लो आप। भाई उनका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, ये तो सब घर घर में होते हैं। आप डेस्कटॉप लगाना है, लैपटॉप रखना है, जो भी है आपके घर में, आप कम्युनिकेशन डिवाइसेस यहाँ पे कर लो, और यहाँ पे अपने स्टेशन जहाँ पे बुध का पॉजिटिव हिट है। सूर्य का भी आप ऐसे ही देखो कि अगर उनके फादर साहब साथ में रहते हैं, तो जो फादर का रूम है, अगर फादर साहब साथ में नहीं रहते हैं, तो यानी कि उस घर की कोर ये खुद बंदा है जो आपसे कंसल्ट कर रहा है, उसका रूम आप उधर दे दो जहाँ पे उसका सूर्य पॉजिटिव हिट दे रहा है। क्योंकि सूर्य क्या है, कोर ऑफ द फैमिली है। कौन है कोर, उसके हिसाब से देखो आप। मून का पॉजिटिव हिट है, वहां पे उसकी सीजनल कपड़ों की स्टोरेज बनवा दो आप। मदर साथ में रहते हैं तो मदर का रूम बनवा दो आप। मदर साथ में नहीं रहते हैं तो उनके कपड़ों की स्टोरेज बनवा दो आप, इस तरीके से। और मार्स का तो मैंने बता दिया। बाकी देखो, जहां मार्स का नेगेटिव हिट है, बड़ा नेगेटिव हिट है, अगर वहां ना हो तो ज्यादा अच्छा है। बट ऐसे नहीं सोचना कि जहाँ पे किचन बिल्कुल अलाउड नहीं करती है वास्तु, अगर वहां पे, क्योंकि हमें सब बंदों का सोचना है ना, सारे लोगों का सोचना है। क्योंकि ठीक है मैम। ये नेगेटिव हिट तो हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक घर के हिसाब से आप उल्टे सीधे करवा दोगे कि भाई आप नॉर्थ में किचन बना लो, नहीं। दूसरे जो लोग सरवाइव करेंगे उन लोगों को दिक्कत आ जाएगी। अब घर ऐसी चीज तो होती नहीं है कि हर 10 साल बाद चेंज होता है। मैम आपने घर यूनिवर्सल वास्तु के हिसाब से ही बनवाना है, सिर्फ हिट को ब्रेक करवाना है, मतलब वहां पे उनकी हाँ दशा हाँ, के हिसाब से। बिल्कुल ओके। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट ऐसी करवाओ, एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से करवाओ। भाई आप ओके। अपना बेडरूम इधर कर लो, आप स्टडी टेबल इधर कर लो, मंदिर यहाँ पे लगा लो। आपके 4-5 प्लेनेट तो यही हो गए ना, ऐसे। तो वो चीजें आप कर सकते हो। और ये जैसे कि मान लो किसी का साउथ